मैनिफेस्टेशन होती है वो क्या होती है और क्या सिर्फ सोचने से हम हर चीज को अचीव कर सकते हैं? मैनिफेस्टेशन को बच्चों ने ना एक खेल बना रखा है आजकल। 4 वीडियो सुन ली, 2-4 हवाई बातें सुन ली, हाँ जी हमें पता है मैनिफेस्टेशन क्या होता है। किसी के सोचे, किसी के कहे, किसी के संकल्प किए बिना कोई चीज यहाँ पर इस प्लैनेट पे हो नहीं रही है। हर चीज कोई ना कोई मैनिफेस्ट कर रहा है। इवन वॉर्स आर मैनिफेस्टेड। अगर आप चाहते हो कि वक्त आपकी इज्जत करे तो पहले आप वक्त की इज्जत करो। तो आज के बाद थोड़ा कॉन्शियस हो जाना, या तो किसी को वक्त ना दो और वक्त दो तो वक्त से पहले पहुंच जाना। कुछ लोग बस मुंह से बात निकालते हैं और पूरी हो जाती है, और कुछ शायद 10-10 बार बोलते हैं तब भी पूरी नहीं हो पाती। तो क्या हम इसको कर्मा और डेस्टिनी से जोड़ सकते हैं? अगर आपकी एनर्जी पॉजिटिव है तो आप अपने मनचाहे को अट्रैक्ट करना शुरू कर दोगे, और अगर आपकी एनर्जी नेगेटिव है तो आप अपने अनचाहे को, जो अनवांटेड है, उसको अट्रैक्ट करना शुरू कर दोगे। राम जैसे चरित्र वाला मनुष्य बनने के लिए आपको एक तरह की पढ़ाई करनी पड़ेगी, जो उसमें लिखा है रामायण में और रामचरितमानस में। कितनों ने पढ़ा आज तक? तो फिर राम जी का आना वेस्ट नहीं हुआ। चिंता करते करते सो जाओ, आपकी जिंदगी में भर भर के मनहूस खबरें आनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि हमारा जो सबकॉन्शियस होता है रात को सोने के वक्त सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। तो सोने से पहले तो यू नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल। प्यार, पैसा और हेल्थ, वो कैसे अट्रैक्ट करें? गुस्से को दूर करने की कोशिश मत करो। ये जलन, ये चिंता, ये डर को दूर करने की कोशिश मत करो, क्योंकि अंधेरे को आप दूर नहीं कर सकते हो। अंधेरे को दूर करने का सिर्फ एक ही तरीका है, स्विच ऑन द लाइट। आप 30 दिन तक अपने अंदर रोशनी बना के रखो, आपको अपनी रोशनी बनाने की आदत पड़ जाएगी। आई यूज्ड टू चैंट अ मंत्र कॉल्ड ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सो व्हाट आई रियलाइज्ड कि ओम मीन्स द क्रिएटर, द सस्टेनर एंड द कंप्लीटर, एंड देन नमः शिवाय आर द 5 एलिमेंट्स ऑफ यूनिवर्स, जो धरती, आकाश, जल, वायु, अग्नि, दे आर नमः शिवाय। इफ यू आर ग्रेटफुल फॉर व्हाट यू आर गिवन, you will be given more, and if you are not grateful or complaining about what you have right now, even जो है वो भी ले लिया जाएगा। हेलो दोस्तों, UNI टॉक शो में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रुचि कपूर। आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं ख्वाबों और सपनों की दुनिया के बारे में। कैसा हो अगर हम अपने गोल्स और डिज़ायर्स को बस मन में सोचें और पूरी कायनात उसे पूरा करने में लग जाए? जी, मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड ग्रैटिट्यूड, इसी के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। और इसे डिकोड करने के लिए हमने बहुत स्पेशल गेस्ट को अपने स्टूडियो में बुलाया है, आशमिन मुंजाल जी, जो एक सेलिब्रिटी कॉस्मेटोलॉजिस्ट रह चुके हैं, एक ऑन्टोलॉजिस्ट हैं और एक फाउंडेशन रन करती हैं, शुक्राना फाउंडेशन एकेडमी, जिसके ज़रिए उन्होंने लाखों लोगों को उनके सपने पूरे करने में मदद की है। तो आइए उनका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम आज आपका हमारे आज के इस पॉडकास्ट में। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू जी। जैसे मैम हम लोग आपके बारे में जानते हैं कि आप बहुत बड़े एक सेलिब्रिटी कॉस्मेटोलॉजिस्ट रह चुके हैं। नेम, फेम, सक्सेस, आपने सब कुछ हासिल किया, और सडन ये चेंज मतलब कैसे? सबसे पहले आज मैं इससे शुरुआत करने चाहूँगी कि ऐसा क्या हुआ कि आपने ये सडन शिफ्ट किया? I would say not sudden, because बहुत प्यारी जर्नी रही है मेरी। It's almost been 29 years. Like I opened a very small one-room salon in North Delhi, अशोक विहार के अंदर, अपने घर में फर्स्ट फ्लोर पे एक छोटा सा कमरा, जिसमें मैंने अपना, कहते हैं ना, अपना करियर की शुरुआत करी। एंड धीरे धीरे वो एक कमरा बढ़ते बढ़ते 4 कमरे हो गया। मतलब मैं पार्लर बढ़ता चला गया, घर छोटा होता चला गया। एंड लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। लाइक 1 या 2 महीने में ही पार्लर के अंदर जो रिस्पॉन्स थी, बी इट हेयर ड्रेसिंग, बी इट मेकअप्स, बी इट ब्यूटी, हर चीज़ के अंदर बहुत बरकत रही, मतलब बहुत कृपा रही, आई वो से दैट। तो धीरे धीरे वो एक ब्रांच थी, फिर 2 ब्रांचेस हुई, 3, 4, 5, 6 ब्रांचेस बढ़ती चली गई, 7, 8, 9, 10, 11, 12 बढ़ती चली आ रही थी। एंड देन उसके बाद अकेडमीज़ हम लोगों ने स्टार्ट किया, जिसपे हम और लोगों को ट्रेन करते थे अबाउट ब्यूटी इंडस्ट्री। तो उसमें भी बहुत सारी एकेडमीज़ हमने दिल्ली में, NCR में, नॉर्थ इंडिया, एंड देन वी वर अबाउट टू ओपन इन कैलगरी, कनाडा के अंदर। तो इंटरनेशनल भी वी वर अबाउट टू ओपन। एंड उससे भी ज़्यादा जो बहुत अच्छा, जिसको कहते हैं क्लाइंट से तो प्यार मिला ही मिला, पर फैशन वर्ल्ड जैसे रहता है, पेजेंट्स, ब्यूटी कॉन्टेस्ट हो गई या फैशन वीक्स हो गए,
टीवी सीरियल्स, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ जिनके साथ, जो बॉलीवुड के चमकते सितारे, उनके साथ काम करना होना, तो ये प्रोसेस काफ़ी सालों से चल ही रही थी. ऑलमोस्ट मतलब 25 ईयर्स ऑन अ कंटिन्यू बेस एंड 29 ईयर्स, जो पिछले 4 साल से आई एम ऑन अ ब्रेक, आई एम ऑन अ हॉल्ट. तो एकदम से ट्रांजिशन नहीं कह सकती मैं, परंतु ये कह सकती हूँ कि वो बाहरी सुंदरता जो थी, एक्सटर्नल ब्यूटी जिसको हम बोलते हैं, आउटर ब्यूटी, वो बहुत खूबसूरत दुनिया है. मतलब मैं हर किसी को कहूँगी, ज़िंदगी में खूबसूरती बहुत प्यारी चीज़ होती है. आपके रिश्तों में, आपके कपड़ों में, आपके जेवरों में, आपके घर में, आपके अब ये कमरा कितना खूबसूरत है, मतलब इसमें लैंप आपके पीछे लगा हुआ इतना खूबसूरत है. जब हम ज़िंदगी में खूबसूरती ढूंढना शुरू करते हैं, उसे पहचानना शुरू करते हैं, हर चीज़ के अंदर बदसूरती भी है. अब मैं इसी कमरे में ढूंढूं तो बदसूरती भी बहुत मिल सकती है मुझको, खूबसूरती भी मिल सकती है. बट द मोर वी आर फाइंडिंग ब्यूटी अराउंड अस एंड बी थैंकफुल फॉर दैट कि शुक्र है इतना प्यारा कमरा मिला, इतना प्यारा लैंप मिला, इतने अच्छे कंफर्टेबल सोफ़ा मिला बैठने के लिए. स्लोली स्लोली लाइफ टेक्स यू फॉरवर्ड, क्योंकि आपकी ज़िंदगी सिर्फ बाहरी शारीरिक तौर पे या फिज़िकल रेल्म में नहीं है. हम अगर इंसान को समझे तो उसका माइंड, बॉडी, सोल, 3 चीज़ें होती हैं. आप खाली बॉडी नहीं हो, आपके पास माइंड भी है, आपके पास सोल भी है. तो बॉडी के लेवल पे मैंने काफ़ी काम किया, फिज़िकल लेवल पे जो मेटेरियलिस्टिक लेवल जिसको हम बोलते हैं, तो काफ़ी पैसा कमाया, शोहरत कमाई, नाम, पावर, अवार्ड्स जो भी चाहिए थे मुझे उस टाइम पर मिले. एंड आई वॉज रियली थैंकफुल फॉर माई बॉडी, फॉर माई फिटनेस, फॉर माई अपॉर्चुनिटीज़ एंड माई माइंड. क्योंकि बिना दिमाग के तो कैसे पा सकता है ना कोई कुछ भी. तो जो भी दिमाग ने उस समय सजेशंस दिए होंगे, आइडियाज़ दिए होंगे, आई वॉज अ वेरी प्रो एट आइडियाज़. कई बार लोग कहते थे मुझे मीडिया इंडस्ट्री में, आप समय से आगे के आइडियाज़ सोच लेते हो. मतलब पीआर बहुत स्ट्रॉन्ग रहता था मेरा. उस टाइम आपने नाम कमाया जिस टाइम बहुत कम लोग इस इंडस्ट्री में थे. लोग तो बहुत थे, पर मेकअप इंडस्ट्री में नाम कमाने वाले नाम नहीं था. हाँ, मतलब आई एम सेइंग ब्लेस्ड. मतलब मैं ऊपर वो जो भी रहा उस समय, दिमाग की बहुत कृपा रही. आई वॉज जैसे बॉडी के लिए तो आई एम थैंकफुल फॉर ऑलवेज, बट माइंड के लिए भी आई वॉज थैंकफुल कि मेरे पास आइडियाज़ या कुछ ऐसे कुछ होता था, मेरे को भी याद नहीं अब एग्जैक्टली, पर कुछ ऐसा जो लोग सोच भी नहीं रहे थे और मैं वो कर रही होती थी उस टाइम के ऊपर. जैसे फॉर एग्जाम्पल बॉलीवुड के साथ काम करना, उस समय दिल्ली का कोई आर्टिस्ट नहीं करता था. पर आई स्टार्टेड विद अ फ्यू प्रोजेक्ट्स विद महेश भट्ट जी एट दैट टाइम. एंड देन जैसे लोग कहते थे पैसे नहीं मिल रहे तो क्या लॉजिक है मैगजीन्स में काम करने का. तो मैं कहती थी पैसे नहीं मिल रहे पर वो ऐड तो दे रहे हैं ना आपको, बार्टर सिस्टम में वो कुछ प्रमोट कर रहे हैं, तो करो काम उसके लिए. तो कुछ ऐसे आइडियाज़ होते थे जो उस टाइम पर ब्यूटी वर्ल्ड में या मेकअप वर्ल्ड में कोई नहीं करता था. पर अपने आप को, जैसे मुझे लगता था जैसे फैशन डिज़ाइनर्स हैं, ज्वेलरी डिज़ाइनर, इनको इतनी इज्जत मिलती है, तो मेकअप हेयर वालों को भी इज्जत मिलनी चाहिए ना. हमको ये सुन पार्लर वालियाँ या मतलब आप डब्बा उठा के घूम रहे हो मेकअप वाले, ये क्या है. मतलब हम भी तो उतना इम्पोर्टेंट काम कर रहे हैं एक खूबसूरत बनाने के लिए इसी चीज़ को. तो आई थिंक मी और अ फ्यू मेकअप डिज़ाइनर एट दैट टाइम रियली स्टूड फॉर देमसेल्फ. And we created a niche in the market about respect for the makeup fraternity as well. तो makeup hair fraternity के अंदर धीरे धीरे फिर लोगों को, पहले लोग पढ़े लिखे लोग या अच्छे घरों के लोग इस फील्ड में नहीं आते थे. आजकल तो लोग सोचते हैं कि डॉक्टर बने कि मेकअप आर्टिस्ट बने. बिल्कुल सही बात है. आजकल तो इतनी रिस्पेक्ट है इस फील्ड के अंदर. तो जो टाइम लगा सो लगा, पर खूब इज्जत भी कमाई, बहुत रिवॉर्ड्स मिले. एंड देन आई वाज रियली कीन ऑन अपने दिमाग की भी हमारे को रेगुलर फीडिंग करनी चाहिए, कुछ अच्छी चीज़ें सीखनी चाहिए, कुछ कोर्सेज, कुछ ऐसी चीज़ें जो दिमाग को नरिश करें. तो इफ़ यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर बॉडी एंड माइंड वेरी वेल, दे बोथ विल टेक यू टूवर्ड्स योर सोल. ये सोल तक पहुंचने का रास्ता यही है, आपके माइंड और बॉडी से. आप उन दोनों को ध्यान रखो, अच्छा उसको फीड करो, सोल का रास्ता दिखा देंगे आपको, वहाँ की रोशनी का रास्ता. तो आई थिंक आई वॉज रियली ग्रेटफुल फॉर वट एवर आई वॉज अचीविंग और रिसीविंग इन दोज टाइम्स. एंड आई वॉज देयर फॉर अ बिजनेस कोर्स बिकॉज माई बिजनेस वॉज रियली एक्सपेंडिंग वेरी वेरी फास्ट एट दैट टाइम. और अपने आप से मैनेज करना मेरे को मुश्किल हो रहा था. तो my mind suggested do a business course so that you know the systems and structures to manage your business well. So I was there for a business course, BCI at that time. And उस कोर्स के दौरान कुछ ऐसी बातचीत हुई, कुछ ऐसी रियलाइजेशंस हुए
टाइम मिला कुछ अपने आप पे काम करने का, एंड आई डिस्कवर्ड कि भाग क्यों रही है इतना. ओके. बट आई रियली डिस्कवर्ड कि तू भाग कहाँ रही है, ये इतना तामझाम फैला रखा है. एंड यूं होता था कि सुबह उठती बिजनेस, बच्चे, फैमिली एंड पार्टी, क्योंकि आई वॉज वेरी रेगुलर इन पेज 3 पार्टीज एट दैट टाइम. रेड कार्प, जितने भी दिल्ली के टॉप सर्किट्स होते थे, तो आई वॉज वेरी रेगुलर. मतलब दिल्ली में काफी पिक्चर्स गूगल पे हैं आपकी अभी भी. उस समय तो न्यूज़पेपर कोई हमारे बिना छपता ही नहीं था. तो पेज 3 मतलब यूं होता था कि कभी कोई रिश्तों में या कॉलोनी में मिल जाता था तो यूं बोलते थे, जैसे HT, DT, जितने भी न्यूज़पेपर, एशियन एज वगैरह, नवभारत टाइम्स, तो अगर 2-3 दिन पार्टी में ना गए कभी तो अखबार में, तो लोग कहते थे 2-3 दिन दोनों गए, आप दिखे ही नहीं अखबार में. लोगों को इतनी आदत पड़ चुकी थी हर रोज किसी न किसी न्यूज़पेपर में देखने की. तो अच्छा है ना, वो सब एंजॉय किया उस टाइम पर. बहुत बहुत रात भर पार्टीज करना. और बॉलीवुड स्पेशली, मतलब जब आप ऐसी पार्टी में हो जहाँ दिग्गज हैं इस इंडस्ट्री के, फैशन के, दिल्ली के टॉप जो भी जिनको आप नाम ले सको, तो आई थिंक वो सब एंजॉय किया उस टाइम पर. खुश रहे, हैप्पी, गुड फीलिंग्स दी, और आगे बढ़ते बढ़ते उसी खुशी ने अपने आप की जो रियल खुशी होती है, अंदरूनी खुशी होती है, वहाँ तक पहुँचाया. तो अगर तब मैं थोड़ा सा भी चूंचा करती, नेगेटिविटी करती, कंप्लेंट्स करती, कुछ भी करती, तो अंधेरा बनाती, तो शायद उस रोशनी से इस रोशनी के तरफ आने का सफ़र डिले कर देती. पर बहुत कुछ अच्छा ही पाया लाइफ में. मैं ये नहीं कहूँगी अच्छा पाया, मैं ये बोलती हूँ कि मेरी इंटरप्रिटेशन है कि मैंने अच्छा पाया, क्योंकि मेरे साथ के बहुत सारे मेरे और भी इसी इंडस्ट्री के फ्रेंड्स हैं जो कि खूब अच्छा नाम कमा रहे हैं, जो स्टिल अभी वही कर रहे हैं सब. नहीं, वो कर रहे हैं ठीक है, पर उनको अभी भी लगता है कि हमने कुछ नहीं किया. अच्छा. उनको अभी भी यही लगता है कि अरे बहुत कुछ पाना है, बहुत कुछ करना है. क्योंकि आई थिंक ग्रैटिट्यूड इज़ द की. अगर आप किसी चीज़ के लिए शुक्रगुजार हो तो आपके अंदर की पॉजिटिविटी, आपके अंदर की रोशनी आपको एक तरह की कंटेंटमेंट देता है कि बहुत अच्छा है, जो है बढ़िया है, सेटिस्फेक्शन देता है. एंड इन दैट ट्रैंक्विलिटी और सेटिस्फेक्शन यू कैन फाइंड योर फर्दर वेज. पर अगर आप अतृप्त होगे और डिससेटिस्फाइड होगे तो आप इसी में भटकते रहोगे ना. अभी तो यहीं की प्यास नहीं बुझी तो आगे कहाँ जाएं. सही बात है. तो आई थिंक आई हैव बीन ब्लेस्ड इन दैट वे. तो फिर आप, मतलब ये शिफ्ट कैसे हुआ आपको? क्या मतलब एक थॉट आया कि नहीं अब बहुत हुआ ये सब और मुझे अब मतलब आउटर ब्यूटी तो बहुत देख लिया, अब इनर ब्यूटी की तरफ जाना चाहिए? नहीं, ऐसा एकदम से एक दिन में नहीं हुआ था. आई एम वेरी थैंकफुल टू द कोविड टाइम्स. उस टाइम पे कोविड भी आया था, तो काफ़ी टाइम मिला हमें अपने आप के साथ अकेला रहने के लिए, शांत होने के लिए. वो जो भागती भागती ज़िंदगी थी उसको थोड़ा ठहराव मिला था. देन एज आई सेड, आई एम थैंकफुल टू माई टीचर्स जिन्होंने थोड़ा गाइड किया था. आई एम थैंकफुल टू गुरु जी एज वेल. अच्छा. छतरपुर में. तो उस टाइम में मैं थोड़ा किसी के कहने पे वहाँ जा रही थी उन दिनों में, तो आई रियली स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग शुक्राना, ग्रैटिट्यूड एंड थैंकफुलनेस. एंड देन आई हैड दिस ब्यूटीफुल, हमारे एक टीचर जो मैंने बताया बिजनेस कोर्स के टीचर थे, तो उन्होंने भी उस समय बोला कि देयर इज अ बुक कॉल्ड द मैजिक बुक बाय रोंडा बर्न. इट्स एन इंटरनेशनल बुक, सीक्रेट सीरीज की बुक है. तो उसमें 28 दिन की प्रैक्टिस है. हर रोज आपको एक एक चैप्टर करना है और हर रोज एक एक असाइनमेंट करना है अबाउट ग्रैटिट्यूड. जैसे आज मैं अपने शरीर के अलग अलग बॉडी पार्ट्स के लिए ग्रेटफुल हूँ जो काम कर रहे हैं ठीक से. एक दिन पैसों के लिए ग्रेटफुल हूँ, एक दिन रिश्तों में ग्रेटफुल हूँ, एक दिन जो मैं भोजन खाती हूँ उसके लिए ग्रेटफुल हूँ, या अपने करियर के लिए ग्रेटफुल हूँ. तो वो बुक बहुत डिटेल में मुझे समझाती है कि मुझे कैसे कैसे प्रैक्टिस करनी है. अच्छा. एंड उस बुक को करते 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 और उन दिनों में प्रैक्टिस करते मुझे पता चला कि मेरी ज़िंदगी में जो जो मैंने आज तक पाया है पिछले 40 सालों में, जो भी मेरी जर्नी रही होगी उस टाइम, जो जो मैंने पाया है, बीट एकेडमिक्स, बीट फैमिली, बीट फाइनेंसेस, बीट प्रॉपर्टीज, एवरीथिंग इज अंडर द लॉ ऑफ यूनिवर्स. ओके. और वो लॉ ऑफ यूनिवर्स जहाँ जहाँ मैंने ठीक इस्तेमाल किया है वहाँ वहाँ मुझे मनचाही चीज़ें प्राप्त हुई हैं, और जहाँ जहाँ पे मैंने उसको गलत इस्तेमाल किया है वहाँ वहाँ पे अनचाही चीज़ें मुझे प्राप्त हुई हैं. अच्छा. तो ये चीज़ें मुझे धीरे धीरे रियलाइज़ हुआ और मुझे पता चला कि हाउ I have received so much in my life, and it's time to really go for my inner beauty. And slowly it was there, and then so many magical things happened in my life. अमृत धारण तक पहुंचना जो मैंने कभी शब्द भी नहीं सुना था उस समय तक. तो I was so much into beauty and glamour. पर ये मेरी लाइफ में आया, and I was so much ready to receive it at that time कि
आई नो कि पिछला बहुत मज़े कर लिए, अब आगे बढ़ते हैं, अब एक नए आनंद की दुनिया में एंटर करते हैं एंड लेट्स सी हाउ वी रीच। तो दो साल के करीब बीच में आई थिंक वो टाइम आराम से बीत गया क्योंकि वो कोविड के टाइम्स थे। तो इसलिए इजीली धीरे धीरे ट्रांजिशन में आया था वो टाइम, बट एकदम से तो नहीं। हाँ, शुक्राना में वो ट्रांजिशन आ रहा था, परंतु अमृत धारण एक दिन में हुआ था मेरा। अच्छा। वो एक दिन में हुआ था, मतलब आई वॉज इन हरमिंदर साहब जी, बिकॉज कोविड था, सेकेंड लहर आई थी जब, एंड आई वॉज देयर फॉर, बिकॉज घर पे कुछ करने को था नहीं, सब लोग घर पे बैठे थे। सडनली आई हैड दिस पॉइंट कि मुझे अमृतसर जाना है, एंड जाते नहीं थे हम इतना, पर मेरा हस्बैंड कहते चलना है तो चलो, एंड आई वॉज देयर सिटिंग इन दरबार साहब जो सेंटर में है, ऑन द टॉप ऑफ इट, एंड आई वॉज जस्ट देयर इन द मॉर्निंग। अमृत वेला हम लोग करते ही थे उस टाइम पे भी, ब्रह्म मुहूर्त, क्योंकि हमारे बिजनेस कोच ने कहा था कि वो मैनिफेस्टेशन के कोच थे और बिजनेस कोच थे, तो उन्होंने कहा था मॉर्निंग 4 AM इज़ गुड फॉर योर बिजनेस थिंकिंग। तो हम लोग कुछ चीज़ें ना नेचुरली हो रही थी। अगर आप मुझे बोलो ब्रह्म मुहूर्त कर लो या अमृत वेले में उठा करो, मैं कभी ना उठूं। सही बात। पर वो टीचर थे और वो भी लाखों रुपए ले रहे थे हमसे, हमारे को कोच करने के लिए। तो जब उन्होंने बोला कि 4 AM करना चाहिए आपको अपने बिजनेस ग्रोथ के लिए, तो हमने किया। मी एंड माय हस्बैंड बोथ वर डूइंग दैट कोर्स। अच्छा। तो BCI नाम से है, एंड बहुत हमारे को उससे काफ़ी चीज़ें सीखने और समझने के लिए आसान हुई अपने जीवन में। तो खैर हम 4 AM उठते ही थे, तो आई वॉज इन गुरुद्वारा एंड आई वॉज डूइंग माई ग्रैटिट्यूड सिंपल, एंड सडनली सम conversation is going on inside, and I was surrendered to some things in learning about gratitude and Japji Sahab. Japji Sahab is a part from Sikhism. So something happened, conversation अपने आप में अंतर, जिसको कहते हैं अंतर आपका संवाद अपने आप से चल रहा है कुछ, that was going on, and suddenly I got this thing कि मुझे आगे बढ़ना है, I want to learn more about the truth of life, about the journey to reach the Paramatma. So and then for that I needed a guru for myself, because there are only 2 ways, either the Rasta of Shankar, which is like Shambhu, or the Guru Shishya Parampara through the Guru Nanak Ji. So that's what I learned from Chhatarpur wale Guru Ji, because he always I used to chant a mantra called Om Namah Shivaya, Shivji Sada Sahai, Om Namah Shivaya, Guruji Sada Sahai. And by chanting it for so many days, 108 time every day, I used to chant and do something about it. So what I realized ki what is Om? Om means the creator, the sustainer and the completer. Om is a 3-letter syllable. And then Namah Shivaya are the 5 elements of universe, jo dharti, akash, jal, vayu, agni, they are Namah Shivaya. So they are the one, and then to reach there, to understand them and to be with them, because if you need to reach the Paramatma, तो आपको पहले 5 elements को समझना है। उससे पहले नीचे आने के लिए अपने जो भी जर्नी इज लाइक स्कूल ना, आप पहले 5वीं पार करोगे, फिर 10वीं पार करोगे, फिर 12वीं। तो ये मुझे समझ आया उस समय जब मैं उन दिनों में चैंटिंग कर रही थी और शुक्राना कर रही थी। तो एंड फॉर दैट रीज़न आई हैड टू चूज बिटवीन द पाथवे ऑफ शिव जी और Guru Nanak Ji. So I was very clear I want to choose Guru Nanak Ji's pathway. So that's how I took on whatever I had to do in order to be his student. So I always say, as a Sikh, Sikh means जो सीखना चाहता है। अच्छा। जो सीखना चाहता है वो सिख होता है, तो सीखे। So I wanted to learn, I wanted to be a learner. So for that I became a Sikh of Guru Nanak Ji. अच्छा, okay. Sikh word is like जो सीखे वो Sikh. So you can be a Sikh to anyone. You can be Sikh to Gautam Buddha, you can be a Sikh to Guru Nanak, or you can be Sikh to Ram Ji. अगर आप उनसे कुछ सीखना चाहते हो तो आप उनके लर्नर हो गए ना। बिल्कुल। तो आपका ये अटायर बहुत ब्यूटीफुल है। तो ये जो आपने अमृत चखा है उसी के बाद से? हाँ, मतलब दिस इज लाइक whenever I go to my school, I always say I don't go to Gurdwara for any religious or any other activity. I go to learn. So for me it's a school, and Guru Granth Sahib Ji is my teacher. So whenever I go to Gurdwara, I try to be in white so that I can absorb maximum energy. So that way, so it has no reason. Sometimes people think उसको कोई logic है, reason है. I don't know. But जिस दिन मैंने किया, for the first time ever, I remember
अर्ली जब मैंने किया तब तो मैं तो कुछ दिन तो शौक में रही पहले तो कि ये क्या कर लिया मैंने। यू नो सभी शौक में थे, मैं भी शौक में थी, क्योंकि वो एक ही दिन में हो गया था। लाइक एक दिन पहले मुझे इंट्यूशन है मुझे करना है, एंड द नेक्स्ट डे आई डिड इट एट अकाल तख्त, मैंने कर लिया उस दिन। तो फिर लोगों को भी थोड़ा टाइम लगा नॉर्मल होने में, मुझे भी टाइम लगा नॉर्मल होने में। एक्चुअली जो अराउंड है तो हाँ, माय हस्बैंड ही इज, अभी आप मेरे हस्बैंड से मिलोगे, ही लुक्स लाइक ए 30-year-old boy. He is a सदाबहार जवान आदमी. He loves looking good, he loves dressing up. मतलब कि उनका पर्सन जो हमारे हेयर ड्रेसर्स थे पहले, तो मतलब उनको हर हफ्ते उनको हेयर ड्रेसर चाहिए फॉर हिज ब्यूटी रिजीम एंड एवरीथिंग. तो he is that kind of man. I'm not getting even done my threading or waxing or no makeup or no hair or no color. So but I always say मतलब he has accepted me the way I am. I am the way I am. And he's the way he is, and we both are together because of our polarity together. Okay. So and he loves the way I have taken my life forward. तो मतलब एक टाइम यूँ था कि we both were party animals, but he totally support me and be with me because he allows me to be free to be who but I want to be. So he's like a backbone of my life. Okay. So this is how the journey has been, and I must say मतलब just surrender to the universe and it will take you to the right way. Okay, truly inspiring ma'am, truly inspiring. And तो अब ये आपकी जर्नी बहुत खूबसूरत रही है। अब हम ये चाहेंगे कि जो आपने अपनी जर्नी इनर ब्यूटी को पहचाना है, आप हमारे व्यूअर्स के लिए बताएं कि सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगी कि एक जो मैनिफेस्टेशन होती है वो क्या होती है, और क्या सिर्फ सोचने से हम हर चीज़ को अचीव कर सकते हैं? ये बहुत बड़ा मिथ है लोगों के लिए। तो मैनिफेस्टेशन अपने आप में क्या होता है? सी एज आई ऑलवेज से स्पीकिंग अ जर्नी, जो मेरी ब्यूटी की जर्नी रही, आउटर ब्यूटी की, इट्स 25 years, बट अराउंड 12 years बैक something happened in my life when I was undergoing a major breakdown in my health. And I had to undergo a few surgeries at that time. Okay. एंड मैं मुझे याद है मतलब 12-13 साल पहले की बात है, मेरी बेटी उस समय 16 साल की थी, नाउ शी इज़ मैरिड। तो मुझे ये उस समय जो भी मेरी हालत थी, मेरी सर्जरीज थी या रिकवरी की जो हालत थी, और दोबारा से रिलैप्स हो गया था वो जो भी ब्रेकडाउन था, तो डॉक्टर्स ने हाथ खड़े कर दिए थे कि अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ये जो भी आपकी प्रॉब्लम है, मैं पकड़ में नहीं आ रही है ये। एंड आई वॉज सो क्लियर बिकॉज ऑफ सो मैनी, बहुत ज़्यादा लोनेस जो भी मेरी हेल्थ में था, कि शायद मैं अपनी बेटी की शादी नहीं देख पाऊँगी। अच्छा, आई वॉज ऑलमोस्ट नियर टू डेथ एट दैट टाइम, कि मतलब आई वुड नॉट बी एबल टू सी हर मैरिज। तो उसके 16वें बर्थडे पे आई स्टिल रिमेंबर वी डिड अ बिग पार्टी एट शांग्रीला, लाइक अ मैरिज ओनली, कि लाइक उसको प्रॉपर डोली में ऐसे बिठा के कैरेज में लेके आए थे जैसे दुल्हन आती है, बिकॉज आई वॉन्टेड टू सी माई डॉटर एज अ दुल्हन। तो दैट वॉज माई हेल्थ कंडीशंस एट दैट टाइम। एंड जो भी मतलब लोगों को लगता है बाहर से तुम सुंदर हो, पैसा है, पार्टी है, बट यू नेवर नो व्हाट द अदर पर्सन इज डीलिंग विद। तो उन दिनों में जो भी ब्रेकडाउन्स चल रहा था, एंड डॉक्टर्स एलोपैथी सर्जरी सब हाथ खड़ा कर चुके थे, एंड something happened, someone suggested something, I did certain courses or some therapies at that time. Actually when I started taking care of my inner self, when I started taking care of my inner beauty, but I say कि अपने self love के ऊपर मैंने काम करना शुरू किया, so many things started transforming at that time. Okay. So I was working on inner, मेरी अपने खुद पे मैं काम कर रही थी उस समय, 13 साल पुरानी बात है, एंड धीरे धीरे मुझे अपने अंदर रोशनी दिखनी शुरू हुई। जो अंदर एक तरह की नेगेटिविटी होती है, चाहे वो क्रोध की वजह से है, गुस्सा है, किसी चीज़ के अंदर चिंता है, भय है, घबराहट है, जलन है, द्वेष है, पता नहीं कैसी कैसी नेगेटिव एनर्जीज होती हैं जो इंसान के अंदर किस किस रूप में इकट्ठी होती हैं, और जिसकी वजह से बॉडी में कई तरह के ब्रेकडाउन्स दिखना शुरू हो जाते हैं। बॉडी इज़ जस्ट रिफ्लेक्शन ऑफ योर इनर सेल्फ, I always say, and then whatever is appearing on your body, outer person is just reflection of your own self. तो वो दिखता जाता है बाहर की तरफ। तो फिर उस टाइम पे मैंने अपने पे काम करना शुरू किया, एंड आई गॉट वेरी गुड ट्रांसफॉर्मेशंस इन माई सेल्फ। फिर धीरे धीरे आई गॉट दैट वाज अ प्लेस कॉल्ड लैंडमार्क वर्ल्ड वाइड,
अच्छा, लैंडमार्क के नाम से एक एजुकेशन है. हाँ, एंड और भी बहुत सारी ऐसी मैंने उस समय काफ़ी थेरेपीज अपने लिए करी. तो एंड देन आई बिकेम अ सेमिनार लीडर इन लैंडमार्क एट दैट टाइम बिकॉज इट वाज सो एम्पावरिंग फॉर मी टू एम्पावर माई सेल्फ एंड अदर्स. बाकी लोगों की ज़िंदगी में भी अंधेरों में रोशनी लाने के लिए अगर आप चैनल बन पाओ तो. सो दैट वाज द बिगिनिंग ऑफ मी इनटू दिस जर्नी. And slowly I was working with Osho at that time, and then Sadhguruji. मतलब different courses and different therapies and practices at that time. Especially Vipassana, I would say. Vipassana has been a phenomenal place. Very good kind. मतलब I always say, as a human, you should do. At least give 3 months or 5 months or 6 months and see. क्या पता आपको इनमें से कौन सी चीज़ बहुत ज़्यादा आपको सूट कर जाए. जी, है ना. देयर आर सो मेनी पॉजिटिव थिंग्स इन द वर्ल्ड. मैं ये नहीं कहती सब करो, पर मैं कहती हूँ जहाँ पर आपको लगता है आपकी एनर्जी बैलेंस हो रही है, सिंक कर रही है, एक बार करना जरूर चाहिए लाइफ में. उसके बाद देखो, अगर आपको लगे आपको आगे बढ़ना है तो बढ़ो, नहीं तो कोई बात नहीं, हट जाओ. पर मैं तो हमेशा अपने बच्चों को भी कहती हूँ, महीने के 30 दिन होते हैं, कम से कम 10%, यानी कि 10% स्पेंड फॉर योर ओन डेवलपमेंट. कुछ भी सीखो, कुछ भी करो, अपनी कमाई का 10% सब कुछ शरीर पर लगाई जा रहे हो. आप क्या करते हो? जितना टाइम है बॉडी को खिला रहे हो, पिला रहे हो, सजा रहे हो, कपड़े चाहिए, जेवर चाहिए, घर चाहिए, बंगला चाहिए, ये चाहिए, फन चाहिए, सब कुछ बॉडी के लेवल पे है. जी. मतलब माइंड भी तो है ना आपके पास, उसको कब फीडिंग करोगे? और माइंड को फीडिंग कर भी रहे हो तो क्या कर रहे हो? दिस सो मच नरिशिंग स्टफ अराउंड, बट कुछ सीखो, जो तुम्हें पसंद है वो सीखो, कुछ कोर्सेज करो अपने लिए गुड वन. जो कमाई है उसका भी एटलीस्ट 10% अपने माइंड पे जरूर लगाओ. लर्निंग पे, एजुकेशन पे. आपका दिमाग है भाई. सही बात. शरीर फिर बूढ़ा हो जाता है, दिमाग तो हमेशा जवान रहता है अगर इसको अच्छा खिलाया पिलाया आपने तो मेरा माइंडसेट शुरू से रहा है कि यू शुड स्पेंड टाइम एंड एनर्जी एंड मनी ऑन योर mind development as well. So in that way I started that journey with lots of experiences and results as well, and slowly my journey as an ontologist began, empowering other people's life and working on the being of a human being. Achha. So that's the journey which came up और आगे बढ़ते इसको join कर गई gratitude को. and वो already कर रही थी मैं 12 साल से, but अब वर्ड्स कुछ जैसे आपने बोला लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, तो इन वर्ड्स को अब जब हम बात करेंगे तो ये ईजीफाई करना मेरे को बहुत आसान हो गया है. लोगों को लगता है बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें, ऐसा नहीं है. ये वही चीज़ें जो हम कई सदियों से हमारे भारतीय कल्चर में है. ये एक लेमैन की तरह अगर हम बात करेंगे तो हम कहेंगे कि मैनिफेस्टेशन मीन्स हमने सोचा, यूनिवर्स में गया और शायद रिटर्न मिल गया. हाँ, तो वो मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगी. देखिए, मैनिफेस्टेशन, एवरीथिंग, एज आई सेड, एवरीथिंग इज अ काइंड ऑफ मैनिफेस्टेड ओनली. अब हम यहाँ पर ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, समवन समवेयर मैनिफेस्टेड इट. अगर ये सुबह दिन होता है तो दिन भी किसी ने मैनिफेस्ट किया, रात भी किसी ने मैनिफेस्ट किया. इट कैन बी एनी बिग क्रिएटर. हम तो अभी छोटे छोटे क्रिएटर्स हैं, बट देयर आर बिगर पावर्स हु आर वर्किंग ऑन इट. तो हर चीज़ इज अ पार्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन. किसी के सोचे, किसी के कहे, किसी के मतलब किसी के संकल्प किए बिना कोई चीज़ यहाँ पर इस प्लैनेट पे हो नहीं रही है. हर चीज़ कोई ना कोई मैनिफेस्ट कर रहा है. इवन वॉर्स आर मैनिफेस्टेड. लोग कहते हैं कि हमने तो वॉर, जैसे आप बोलो कि एक्सीडेंट किसी का हो जाता है तो ये थोड़ी ना भाई जाने अनजाने, कॉन्शियसली, अनकॉन्शियसली, ये सब कॉन्शियसली. जैसे अभी ये एयरप्लेन क्रैश हुआ है, यू नेवर नो, एयर इंडिया, मतलब हर चीज़ किसी ना किसी की मैनिफेस्टेशन है. हर चीज़ यहाँ पर अगर बाहर भी आ रही है तो मैनिफेस्टेशन है किसी की, और अगर पतझड़ भी आ रहा है तो मैनिफेस्टेशन है. इट्स ए लॉ ऑफ यूनिवर्स. यूनिवर्स में हर चीज़ जो हो रही है वो किसी ना किसी एनर्जी की वजह से ही अपने अपने सर्कल में चल रही है, और वो हमें नहीं पता कौन कर रहा है. यू नो, एज आई ऑलवेज से, विदाउट समवन्स विल एक पत्ता तक नहीं हिल सकता. पर अगर कहीं पे किसी देश में, किसी गांव में कोई पत्ता भी हिला है, यू नेवर नो हुज मैनिफेस्टेशन इज दिस. तो ये सच है कि हम जो सोचेंगे वो होगा, एंड दैट इज कॉल्ड मैनिफेस्टेशन. देखिए, मैनिफेस्टेशन इन इट्स वर्बल मीनिंग इज लाइक संकल्प. देखिए, सोचना तो अब दिन में 84,000 थॉट सोच रहे हो, एवरी सेकंड कुछ ना कुछ सोच ही रहे हो. पर वो सोच जो आपने बार बार सोची, इतना सोचा कि वो आपके वर्ड्स के अंदर ढल गई, यानी कि आपके मुंह से वो वर्ड्स भी बाहर आने लग गए. यू आर टॉकिंग अबाउट इट. यू आर, जिसको मैं हमेशा कहती हूँ, योर वर्ड्स क्रिएट योर वर्ल्ड.
तो आपकी दुनिया में क्या चीज़ मैनिफेस्ट होने वाली है, ये आपकी सोच से निकले हुए शब्दों का वो वाला संकलन जो कि आपने यहाँ पे संकल्प के रूप में बाहर की तरफ आपने क्रिएट कर दिया। सिंपल शब्दों में जिसको आपने पावर दे दी, ठीक है, बार बार सोच के फील करके। तो संकल्प से सिद्धि तक का जो हम एक पूरा का पूरा एक सफ़र होता है, इसको हम मैनिफेस्टेशन बोलते हैं। कि आपने कोई चीज़ संकल्प किया और वो सिद्ध हो गया। अब पुराने ज़माने में आप देखते होंगे, आपने रामायण देखी होगी कभी? जी देखिए। उसमें राम जी जैसे कभी युद्ध कर रहे हैं तो वो ऐसे करके आंख बंद करते थे, बुद्ध बताते थे, कुछ ऐसे कुछ मंत्र बोलते थे, यहाँ पे ब्रह्मास्त्र प्रकट हो जाता था। तो उन्होंने कुछ ही सेकंड्स के अंदर ब्रह्मास्त्र मैनिफेस्ट कर दिया। अच्छा, ओके। इसको मैनिफेस्टेशन बोला कि आपने कुछ बोला और वो चीज़ प्रकट हो गई, आपने कुछ सोचा वो चीज़ प्रकट हो गई। तो दैट इज़ अ क्लियर कट एग्जाम्पल कि उनकी पावर कितनी ज़्यादा मतलब पावरफुल थी कि वो बस एक मंत्र बोलते थे, सोचते थे आंख बंद करके कुछ सेकंड के लिए, वो चीज़ प्रकट हो जाती थी। तो पुराने ज़माने में भी लोग मैनिफेस्टेशंस यूज़ कर ही रहे थे। मतलब आप कहीं पे भी देख लो, हमारे कितने माइथोलॉजी में आपको मैनिफेस्टेशंस के कितने सारे एग्जाम्पल्स दिखते हैं, कितने सारे। तो मतलब ये सब चीज़ें जो होती हैं ये उसी का ही पार्ट है। जैसे ये मैंने सुना है, आप बताइए सही है कि गलत, कि जो महाभारत थी या भगवत गीता जो है उसमें भी मैनिफेस्टेशन का मतलब नाम है। हाँ देखिए, हाँ और हाँ बिल्कुल है, हाँ बिल्कुल है। जैसे कि आप अगर समझने के लिए समझें कि अगर आपने एक बहुत फेमस श्लोक है भागवत गीता का कि तू कर्म कर फल की चिंता मत कर। संस्कृत में, मैं हिंदी में बात कर रही हूँ इस समय। तो ये तू कर्म कर फल की चिंता मत कर। अभी कहना क्या चाहते हैं, क्योंकि सारी की सारी, बिकॉज कृष्णा हैज़ बीन अ वेरी मिस्चीफियस एंड वेरी नॉटी ट्रेनर, मतलब वो बहुत शरारती अपने पुट लेके आते हैं बीच में ना। तो अब जब मैजिक बुक की बात कर रहे हैं, मैजिक बुक में भागवत गीता, कुरान, गुरु ग्रंथ साहब जी, बाइबल, इन सब का निचोड़ है। अब मैं आपको बोलूँ, हाँ भागवत गीता एग्जैक्टली वही बोल रही है जो मैजिक बुक बोल रही है, तो आप भागवत गीता पढ़ोगे क्या? मैं कितनी बार लोगों को कहती हूँ कि आपके पास भारतवर्ष हैज़ बीन अ रिचेस्ट इन एवरी एस्पेक्ट। मतलब कि बौद्धिक स्तर पे भी जो हमारे पास है, मतलब हम लोग बहुत फॉर्चुनेट रहे हैं कि हम इस धरती पे पैदा हुए हैं। एंड पर हमारा ये भी मिसफॉर्चून रहा है कि हमने अपनी खुद के धरोहर को, अपने खुद के खजानों को अभी तक खुद से पूरी तरह से यूज़ करना सीखा नहीं है। कि अगर हम बोले राम जी का जन्म हुआ फॉर एग्जाम्पल, जिसको हम रामचरितमानस बोलते हैं, तो रामचरितमानस जब हम बोलते हैं, राम जैसे चरित्र वाला मानुस मतलब मनुष्य, तो राम जैसे चरित्र वाला मनुष्य बनने के लिए आपको एक तरह की पढ़ाई करनी पड़ेगी जो उसमें लिखा है रामायण में और रामचरितमानस में। कितनों ने पढ़ा आज तक? तो फिर राम जी का आना वेस्ट नहीं हुआ। राम जी आपको वही तो सिखाने के लिए आए थे। कृष्णा ने अगर अवतार लिया तो उन्होंने हमारे को भागवत गीता दी। मतलब आप पूरी दुनिया के रहस्यों को इकट्ठा कर लो और भागवत गीता के पेजेस को पढ़ना शुरू करो। अच्छा। सारी दुनिया के लॉ ऑफ अट्रैक्शन का क्या रहस्य है, मैनिफेस्टेशन, एफर्मेशन, आपके जो वाक हैं, आपके जो मुंह से निकले हुए शब्द हैं, उनकी कितनी इंपॉर्टेंस है, सब कुछ लिखा हुआ है वहाँ। अच्छा। आप कृष्णा हर समय हरे रामा हरे कृष्णा कर रहे हो, आप जाकर इस्कॉन जा रहे हो, आप जाकर हर समय कृष्णा की बड़ी बड़ी लीलाएं, रास लीलाएं सब कर रहे हो। कितने लोगों ने भागवत गीता को बैठकर सच में समझ कर पढ़ा है? कितनों ने पढ़ा होगा? और भागवत गीता तो सबके घरों में है, मेरे घर में भी थी उस टाइम पे। मेरे घर में यथारूप थी हिंदी में, तो मैं पढ़ती थी कभी कभार, बट पूरी नहीं पढ़ी। अब जब मैं सिखिज्म में आई हूँ तो कहने की बात है, पर गुरु ग्रंथ साहब जी हैं, उसके 1430 अंक है, मतलब पेजेस है। तो मैं पूछती हूँ कई बार लोगों से, देखिए वो ऊपर से देख के पढ़ जाना अलग बात है। बच्चे अगर स्कूल में हों और किताब को बस एक नज़र मार के पढ़ के निकल जाएं, तो क्या उसको आप बोलोगे पढ़ लिया उसने? अगले ने एग्ज़ाम देने हैं, क्लास वर्क होंगे, होमवर्क होंगे, फिर एग्ज़ाम होंगे, तभी आप क्लास में आगे बढ़ोगे ना। वैसे ये टीचर्स हैं, आप इनकी पढ़ाई करोगे या आपको फॉरवर्ड करेंगे आगे, जो भी ये पढ़ाई करेंगे, चाहे आप कुछ भी पढ़ो पर पढ़ो। अब मुझे जैसे गुरु ग्रंथ साहब जी हमने पिछले 2 साल में एक बार कंप्लीट करा है रीडिंग। अच्छा, पूरा। मैं हिंदी में पढ़ती हूँ, मुझे ज़्यादा गुरमुखी समझ नहीं आती है, तो ऑनलाइन पे हिंदी में अवेलेबल है। तो आपने शब्द भी पढ़े, आंसर्स भी पढ़े, मीनिंग्स भी पढ़े। अब सेकंड रीडिंग स्टार्ट हुई है हमारी। तो कुछ कुछ समझ आना शुरू हुआ है, कुछ जी जी, मतलब क्या मीनिंग है सुखमनी साहब का, जपजी साहब का, तो प्रसाद सवैयों का मीनिंग क्या है, यही सब कुछ टोटल। मैं सुबह उठती हूँ अमृत वेले में 3 बजे, जैसे हम उठ के अपना पाठ करना शुरू करते हैं, नित्यनेम जो करते हैं,
पांच बानी का पाठ है। जो पांच बानी का पाठ सिखा रहा है, जिसको समझने में लोगों को इतना टाइम लगता है या एनर्जी लगती है, पावर लगती है, डिट्टो वही चीज़ मैजिक बुक आपको समझाने की कोशिश कर रही है। अच्छा। पर बहुत ही बच्चों वाली सिंपल लैंग्वेज में। कि कैसे इस कायनात की हर चीज़ में जिसमें वो जो जिसको हम राम बोले, तो जो सब में रमा वो राम, वो सब में रमा है, जिसने सब कुछ क्रिएट करा है। जब हम हरि बोलते हैं तो जो हर हर में बसा वो हरि, तो वो जो हरि है, वो राम है, जिसको जिस नाम से भी आप बुलाओ, कैसे उसको सच में शुक्राना करना है, उसकी वाह वाह करनी है। तो यही सब चीज़ें हमारे को शुरू से बताने की कोशिश की गई हैं। हाँ। हम भूल गए। अब यही चीज़ें हम दोबारा से बताने की कोशिश कर रहे हैं थ्रू द सिंपल लैंग्वेज ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है आकर्षण का नियम जी। आकर्षण का नियम बिल्कुल सिंपल है। वैसे आप मानो चाहे ना मानो, आप ना मानो तो ना मानो, पर लॉ ऑफ ग्रेविटी जैसे काम कर रहा है वैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है। ऐसे लॉज हैं, कई सारे नियम हैं। लॉ ऑफ सेलिब्रेशन, लॉ ऑफ ग्रैटिट्यूड, लॉ ऑफ जेलसी, ये सब चीज़ें इस धरती के ऊपर अपना अपना काम कर रही हैं। नियम किसे कहते हैं? जैसे कि आप मानो चाहे ना मानो, पर रोज़ सुबह दिन आएगा, दिन चढ़ेगा, रात होते होते अंधेरा होगा, तो ये नियम के अंतर्गत चल रहा है। अगर दिल्ली में हो तो जून जुलाई में गर्मी आएगी, है ना, फिर सर्दियां आएंगी नवंबर दिसंबर में। तो ऐसे ऋतुएं अपने नियम में चल रही हैं, दिन और रात अपने नियम में चल रहे हैं। मोस्टली जानवर, पंछी एक नियम में चल रहे हैं। उन नियमों को अगर आप समझो तो यूनिवर्स के, नेचर के कुछ नियम हैं जी, जिनमें से न्यूटन ने लॉ ऑफ ग्रेविटी को डिस्कवर किया था। उन्होंने बनाया नहीं था, वो ऑलरेडी चल रहा था। हाँ, डिस्कवर। उसी तरह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का नियम जो है वो क्या कहता है? समान चीज को अपनी तरफ आकर्षित करती है। अच्छा। मतलब कि लाइक एनर्जीज अट्रैक्ट लाइक एनर्जीज। आप इस समय किस एनर्जी में हो, उसी तरह की एनर्जी को आप अपनी जिंदगी में और अट्रैक्ट करोगे। तो एनर्जी के लेवल पे काम करता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो अगर मैं आपसे पूछूं, आप अगर एनर्जी के स्तर पे अपने आप को देखोगे तो कितनी एनर्जीज हैं आपके अंदर? मोटी मोटी दो ही एनर्जी होती हैं, नेगेटिव पॉजिटिव। मोटा मोटा दो ही हैं। तो अगर मैं इस समय किसी भी तरह नेगेटिव एनर्जी में हूं, तो मैं जिंदगी में और वो चीज़ें अट्रैक्ट करूंगी जो मुझे और नेगेटिव एनर्जी में रखेंगी। और अगर मैं पॉजिटिव एनर्जी में हूँ तो मुझे और वो चीज़ें, वो लोग, वो सर्कमस्टांसेस लाइफ में आएंगे जो मुझे पॉजिटिव एनर्जी में रखेंगे। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिंपल है। तभी होता है कई बार अगर हम सैड फील कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं से और बैड न्यूज़ आती हैं। अगर हम खुश हैं तो बस ऐसा लगता है सारा यूनिवर्स ही खुश है और आपको खुश देखना चाहता है। जैसे कहते हैं ना, जब आप खुश होते हो, आप गुड एनर्जी में हो, पॉजिटिव एनर्जी में हो, तो आपको और अच्छी खबरें मिलने शुरू हो जाती है। इसको कहते हैं लकी स्ट्रीक। मेरी तो आज लकी स्ट्रीक चल रही है। कभी कभी आप बैड मूड में होते हो सुबह सुबह और सारा दिन ही आपका खराब निकलता है, क्योंकि उसको कहते हैं आज का दिन ही खराब था यार, तो बड़ा बैड लग रहा है आज का दिन का, क्योंकि आपने बैड स्ट्रीक स्टार्ट कर दी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है आप अभी किस एनर्जी में हो, उस एनर्जी को बस अपना ट्रांसफॉर्म करो। आपका आने वाला जो टाइम होगा उसके अकॉर्डिंग जो ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाएगा। तो इसी तरह से हम जब मैनिफेस्टेशन में भी बात करते हैं, आप मोस्टली मैनिफेस्ट सिर्फ दो ही तरह की चीज़ें करते हो, या तो मनचाही या अनचाही, दो ही तरह की होती हैं। अब अगर आपकी एनर्जी पॉजिटिव है और आप पॉजिटिव एनर्जी के मैग्नेट हो, तो आप अपने मनचाहे को अट्रैक्ट करना शुरू कर दोगे अपनी ज़िंदगी के अंदर। और अगर आपकी एनर्जी नेगेटिव है तो आप अपने अनचाहे को, जो अनवांटेड है, उसको अट्रैक्ट करना शुरू कर दोगे। अच्छा। हाँ, और ये हम ही कर रहे हैं। ओके, और हम नहीं जान पा रहे हैं ये। आपको यही नहीं पता चल रहा है इस समय आप एनर्जी क्या बना रहे हो। हाँ, बिकॉज हम नहीं जान सकते कि पॉजिटिव चल रही है कि नेगेटिव चल रही है। देखिए, आपकी सोच को आप पकड़ नहीं सकते हो, पर अपनी फीलिंग्स को आप पकड़ सकते हो। तो हम लोगों को ना एक फीलिंग चार्ट देते हैं अक्सर। फीलिंग चार्ट हमने बनाया हुआ है, बहुत सिंपल है, और मैंने नहीं बनाया, रोंडा बर्न है जिनकी सीक्रेट नाम से मूवी भी आई हुई है, सीक्रेट सीरीज बुक है, मैजिक है, पावर है, उन्होंने बनाया हुआ है। हम भी उसको एग्री करते हैं। तो उसमें सिंपल है कि जैसे कि आप बोर्डम में हो, जेलसी में हो, डेस्पेयर में हो, किसी तरह की वरी में हो, चिंता में, डर में हो, तो आप नेगेटिव फीलिंग्स में जा रहे हो। ओके। आप इनमें से कुछ भी कर सकते हो। आप इस समय उबासी मार लो एक बार के लिए, जोर की उबासी मारो, बोर्डम फील करके देखो। बोर्डम ऑब्वियसली पॉजिटिव तो नहीं है ना। लोगों को पता ही नहीं होता कि वो कई बार कहते हैं यार बड़ा बोरिंग दिन चल रहा है, अरे यार मैं बोर हो गया, अरे यार बड़ा बोर हो रहा हूँ।
आप जब ये मुंह से निकाल रहे हो, आप अपने शरीर को, अपने सिस्टम को एक तरह का कमांड दे रहे हो कि नेगेटिव एनर्जी में हो आप इस समय, क्योंकि पॉजिटिव नहीं कहते बोर्डम को, तो उसमें क्लियर वर्ड लिखा हुआ है, बोर्डम इज इक्वल टू नेगेटिव एनर्जी। अच्छा। तो उसी तरह से 11, 12, 13 के अराउंड नेगेटिव एनर्जीज की लिस्ट है पूरी। चेक कर लो अपने आप को इस समय किस एनर्जी में हो। उसी तरह से अगर आप पॉजिटिव एनर्जीज में हो, जैसे कि सेटिस्फेक्शन, जो भी है जैसा भी है, पर मैं समय संतुष्ट हूँ, आई एम सेटिस्फाइड। अब आप बोल के देखो, आप सेटिस्फाइड बोल रहे हो तो आप नेगेटिव फील कर रहे हो कि पॉजिटिव फील कर रहे हो? यू मे फील पॉजिटिव अबाउट इट। ये स्टार्टिंग पॉइंट है। अब इसके ऊपर जाते जाते एक्साइटमेंट, एंथुसियाज्म, पैशन, जॉय, ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड इज वन ऑफ द हाईएस्ट प्रैक्टिस टू स्टे इन पॉजिटिव एनर्जी। अच्छा, मतलब उस चार्ट के अंदर हाईएस्ट, सेकंड हाईएस्ट है ये, कि आप अगर पॉजिटिव एनर्जी में रहना चाहते हो तो ग्रैटिट्यूड ना आप प्रैक्टिस सीख सकते हो। उससे ऊपर जो आता है वो अलग है, वो हाईएस्ट वाला तो भी हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि वहां तक पहुंचने के लिए ग्रैटिट्यूड क्रॉस करना होगा आपको। हाँ। तो आप ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस करते करते सीख सकते हो। जैसे आपने कहा मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं पॉजिटिव एनर्जी में हूँ कि नेगेटिव में, तो ये 30 दिन की प्रैक्टिस आपको बताएगी कि आप इस समय पॉजिटिव हो कि नहीं हो, या नेगेटिव में तो नहीं चले गए। क्योंकि इंसान ना सब कुछ क्रिएट कर सकता है, ही कैन बी द क्रिएटर ऑफ हिज लाइफ। अभी भी वही क्रिएट कर रहा है, पर इतना सारा अनचाहा क्यों क्रिएट कर रहा है? फिर चाहता तो अमीर बनना है, पर कर्जे क्रिएट कर दिए। चाहता तो बहुत फिट एंड सेक्सी बनना है, हेल्दी बनना है, पर इतने बीमारियां क्रिएट कर दी अपने लिए। तो इस चीज़ में मैं आपसे पूछना चाहूँगी, तो वो क्यों क्रिएट हो रहा है अनचाहा? हम तो मैनिफेस्ट कर रहे हैं पॉजिटिव हो, हमें पैसा चाहिए, हमें हेल्थ चाहिए, हमें प्यार चाहिए, तो हम उस चीज़ को अट्रैक्ट ना करके हम क्यों अनचाहा अट्रैक्ट कर रहे हैं कि नेगेटिव चीज़ अट्रैक्ट हो रही है? जैसे मेरा सबसे फेवरेट डायलॉग होता है, हर माँ को समझ आ जाएगा 1 मिनट में, कि एक बच्चे को आप चाहते हो पढ़े लिखे, है ना, आराम से बैठ के अपने पढ़ाई पे कंसंट्रेट करे, तो माँ क्या बोलती है? पढ़ ले नहीं तो फेल हो जाएगा। बोलते हैं, हाँ, ये बड़ा एक कॉमन डायलॉग है। हाँ, तभी मैं हमेशा ये वाला यूज करती हूँ। हाँ। इसको सुनते आप समझ जाओगे कि जो पढ़ ले बोल रही है वो तो पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन है, पर जो बोल रही नहीं तो फेल हो जाएगा, ये नेगेटिव मैनिफेस्टेशन है। ओके। पढ़ ले उसका मनचाहा है, और फेल हो जाएगा उसका अनचाहा है, जो वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि हाँ। आप जब भी अपनी कोई भी इच्छा क्रिएट करते हो ना, द मोमेंट यू क्रिएट अ इच्छा और अ ड्रीम और अ डिजायर और अ पॉसिबिलिटी, उसका काउंटर मतलब उसको ऑपोजिट अपने आप क्रिएट कर देते हो। जैसे अगर मैं बोलूँ कि मुझे कहीं पे टाइम पे पहुंचना है, तो मैं बोलूँगी मुझे टाइम पे पहुंचना है, तो मैं वहाँ लेट ना हो जाऊँ, ये मैंने अपने आप क्रिएट कर दिया अपनी सोच के अंदर। जी, और ये आता ही आता है थॉट। ये नेचुरल है, ये लोगों को बिना ट्रेनिंग नेचुरली आएगा अपने आप। अगर आपने कोई भी चीज़ आपने किसी कुछ भी आप पैसों के कमाने में भी अगर जो कि आप पॉडकास्ट कर रहे हो फॉर एग्जांपल, कि आप क्या सोचोगे कि पॉडकास्ट बहुत अच्छी जाए, बहुत अच्छी हिट हो जाए, तो अंदर एक डर भी है कुछ गड़बड़ ना हो जाए। हाँ। है ना। हाँ। ये नेचुरल है, हर इंसान के साथ होता है कि अगर आप सेहत अच्छी चाहते हो तो मैं बहुत फिट हो जाऊं, अरे कुछ खाना लूं ऐसे कि वेट बढ़ जाए, है ना। हर चीज के अंदर हमारा राम रोशनी क्रिएट कर रहे हैं, परछाई अंधेरा साथ साथ चल रहा है, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों थॉट सेम टाइम पे आता है कि अच्छा हुआ तो ये होगा, हम चाह तो अच्छा रहे, बट हमें थोड़ा सा सोच लेना चाहिए, नेगेटिव हुआ तो प्लान बी रेडी होना चाहिए। हाँ, मतलब हमने खुद ही उसको सोच भी लिया है। हाँ। कि नेगेटिव में क्या होगा। जी। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, जब तक आपने कोई इच्छा क्रिएट नहीं करी, इच्छा मतलब आप मैनिफेस्ट तो इच्छा कोई कर रहे हो ना, तो अगर आपने इच्छा क्रिएट करी, फॉर एग्जांपल ये मुझे जॉब मिल जाए, अब जब तक वो जॉब मिलने की इच्छा आपने क्रिएट नहीं करी, तब तक जॉब मिली या ना मिली, जो भी हुआ नहीं हुआ, आपको क्या फ़र्क पड़ रहा था। पर अब आपने पॉसिबिलिटी क्रिएट कर दी, जैसे ही आपने उसको पॉजिटिव साइड क्रिएट किया, नेगेटिव भी साथ में क्रिएट हो जाएगा कि जॉब ना मिली, और अगर अभी जो जॉब है वो भी छूट गई। Okay. ये भी नीचे भी जाता है कई बार मैनिफेस्टेशन की दुनिया में। अब आप पूछोगे होता क्यों है, ये नॉर्मल इंसान की कंडीशनिंग है। क्यों? क्योंकि हम जिस प्लैनेट पे इस समय रह रहे हैं, उस प्लैनेट अर्थ प्लैनेट जिस पे हम रह रहे हैं, ये प्लैनेट द्विआयामी प्लैनेट है। ये प्लैनेट ही डबल डायमेंशनल है। मतलब इसको थोड़ा इस प्लैनेट के ऊपर हर चीज़ के डबल डायमेंशन है, हर चीज़ की। अगर मेरा हाथ का आपको ये पार्ट दिख रहा है तो ये साथ में फ्री आएगा। हर चीज़ का अगर दिन है तो रात मिलेगी। आप ये नहीं बोल सकते मुझे सिर्फ दिन चाहिए जी, रात है। अगर आप बोल रहे हो गरीबी तो अमीरी है, अगर आप बोलो सुख तो दुख है, अगर आप बोलो ज्ञान तो अज्ञानता है, आप बोलो सेहत तो बीमारी है। हर चीज़ का ऑपोजिट रेल्म यहाँ पर ऑलरेडी है जी।
अब यहाँ पर तो मल्टी डायमेंशंस रेल्म्स है, पर आपने जिस चीज पे अपना फोकस कर दिया कि मुझे ये चाहिए, अब उसका उल्टा वाला भी आपके साथ अटैच हो जाएगा, जो उसका ऑपोजिट साइड है। हाँ. क्यों? अब अगर मैं देखिए, मैं सिंपल बताती, सिंपल भाषा में, आप इंसान हो, आप बोलो कि मेरे को भगवान पे भरोसा है ना, आप कहोगे भगवान है, भगवान है, भरोसा है। अगर भगवान है तो शैतान है। सुना तो यही है। नहीं है, इसमें बुरी बात क्या है? इंसान को दोनों चीजें, अगर आप इंसान हो तो आपके अंदर ही, और बाहर नहीं है, अंदर है। अच्छा, हाँ, आप बाहर तो ढूंढ ही लोगे, बाहर तो है, ये अंदर भी है जी। जिसको हम पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी शुरू में बोल रहे। देखिए, मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी बोला, आप बड़े इजी थे। हाँ। जहाँ शैतान बोला तो उन्हीं दोनों का नाम ये वाला नाम है। हाँ। पॉजिटिव एनर्जी को भगवान बोला जाता है, नेगेटिव एनर्जी को शैतान बोला जाता है। जी, जी, तो वो हमारे अंदर ही बैठे हैं दोनों। तो हमारे अंदर दोनों है। जब हम अर्धनारीश्वर की बात भी करते हैं, फेमिनिन, मैस्कुलिन, यिंग यांग, पॉजिटिव, नेगेटिव, ये सब कुछ डुअलिटी है। ओके। तो ये प्लैनेट अर्थ डुअलिटी का ही है। यहाँ पे हर चीज के 2 आयाम है। उन्हीं 2 आयामों को मिलाकर आप मल्टीवर्स बना सकते हो, पर मोटे मोटे 2 आयाम है। अब 2 आयाम है तो आप जो भी चीज बोल रहे हो उसके डबल डायमेंशन तो है ही। जैसे आपने कोई चीज बोली, उसकी वांटेड और अनवांटेड अपने आप बन जाएगी। अगर आप बोलो मुझे अपना आइडियल वेट बनाना है, तो आइडियल वेट अगर आपने गेन करना है, मतलब जो भी आपने बनाना है तो उसका उल्टा अपने आप बन जाएगा। अगर आप बोलोगे आज मुझे सुंदर बनना है, तो इसका ऑपोजिट अपने आप बन गया मतलब वो क्रिएट कर दिया आपने। अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू आप अपना सुंदर वाला अपने तक बुलाओगे कि ऑपोजिट वाला अपने तक बुलाओगे। तो जैसे आप ये बात बता रहे हैं, तो इसको हम राइट टेक्निक को कैसे अट्रैक्ट करें, चाहे वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो, यू नीड टू वर्क ओनली ऑन योर एनर्जी। अच्छा, आपको कुछ, ये बहुत सिंपल है। आपको देखिए, आप हर कोई मनचाहा ही तो चाहेगा। चाहे आप मैनिफेस्ट करके मनचाहा बनाओ, चाहे सोच के बनाओ, चाहे लिख के बनाओ, चाहे बोल के बनाओ, हर कोई अपनी ज़िंदगी मनचाही चाहता है। तो अगर आप मनचाही ज़िंदगी अपने लिए बनाना चाहते हो, अपनी एनर्जी पे काम करो। एनर्जी कैसे बनती है? मोटा मोटा 3 तरीके हैं, वैसे मोटा मोटा 2 ही मान लो इस समय। जो आप सोच रहे हो और जो आप फील कर रहे हो। जो आप सोच रहे हो, जो आप फील कर रहे हो, वैसे बोल के करके भी बनती है, परंतु आपने सोचने और फील करने पे कंट्रोल कर लिया तो आपका बोलना करना बहुत हद तक कंट्रोल हो जाएगा। जैसे अगर मैं सपोज इस समय मैं गुस्सा कर रही हूँ, मैं सोच रही हूँ अरे इसने बर्तन तोड़ दिया, फॉर एग्जाम्पल, मैंने सोचा इसने बर्तन तोड़ा, नुकसान किया, फील करा, नुकसान हो गया, अब मैंने जाकर उसको डांट दिया, फिर मैंने मार भी दिया, करते कराते मैंने नेगेटिव एनर्जीज की अपनी पूरी सीरीज तैयार कर दी। उसी टाइम पे अगर मैं सोचती हूँ कि ओके फाइन, मैं इस मोमेंट पे चूज करती हूँ अपने आप को किसी भी पॉजिटिव एनर्जी में बनाने की। एंड मैजिक बुक जो हमें सिखाती है ग्रैटिट्यूड की एनर्जी। बर्तन टूटा है, व्हाट आई कैन बी ग्रेटफुल फॉर, बर्तन टूटा है, नुकसान तो हुआ है। हाँ. पर देखो, नुकसान तो मुझसे भी हो सकता था, मेरे हाथ से भी बर्तन टूट सकता है, उसके हाथ से भी टूटा है, बाकी काम तो अच्छे कर रही है, बाकी जो बर्तन ठीक ठाक बचे हैं वो तो ठीक बचे हैं ना। सो आई एम वेरी थैंकफुल कि वो बहुत ध्यान से काम करती है। आई एम वेरी थैंकफुल, अगर मैं उसको डांट भी रही हूँ तो भाई आई एम वेरी थैंकफुल, आप बहुत ध्यान से काम करते हो और प्लीज़ आगे के लिए भी ध्यान से काम करिए, बर्तनों को संभाल के धोइए। तो मैंने सोचा ग्रैटिट्यूड, फील किया ग्रैटिट्यूड, बोला ग्रैटिट्यूड और करा भी ग्रैटिट्यूड। अब ये करने में बहुत मेहनत लगेगी, मैं आपको बता रही हूँ, ये आसान नहीं है। नहीं है, मैं आपको बता रही हूँ। पर अगर आपको अपनी ज़िंदगी में से अनचाही चीज़ों की क्वांटिटी कम करनी है और मनचाही चीज़ों की क्वांटिटी बढ़ानी है, तो यही इकलौता फॉर्मूला है। तो हम ये कह सकते हैं कि इसके बिना हमारी चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं होंगी। मैनिफेस्ट तो होंगी पर नेगेटिव होंगी। मतलब अगर मैं चाह रही हूँ कि कुछ मेरे साथ बहुत अच्छा हो, भी मेरा तो पॉडकास्ट वायरल हो जाए, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे बैक ऑफ द माइंड, दिल में डर है, अरे नहीं हुआ तो कम व्यूज आ गए, तो क्या मैं अनचाही ही अट्रैक्ट करूंगी? ये दोनों ही आपने बना दिए। आपका मन चाहा क्या है, पॉडकास्ट वायरल हो जाए। वायरल होने का मतलब कितने आपके वो कितना व्यूज आ जाए कि वायरल हो जाएगा? मैं तो चाहती हूँ मिलियंस में आ जाए। 1 मिलियन फॉर एग्जांपल। तो आपने बोला कि मेरा पॉडकास्ट पे 1 मिलियन व्यूज हैं, तो मतलब वायरल हो गया। दूसरा ये कि मतलब गड़बड़ ना हो जाए या कुछ नहीं चल। हाँ, ये दोनों आपने क्रिएट कर दिए ना। तो ये क्या हुआ, आपका मन चाहा, और वो क्या हुआ, अनचाहा। अब दोनों क्रिएटेड है। अब आपके ऊपर होगा कि आप इन दोनों में से किसको अट्रैक्ट करोगे। बट वही तो, वो कैसे पता चलेगा कि हम किसे अट्रैक्ट कर रहे हैं? आज से जो भी टाइम होगा, आप सपोज मान लो 1 महीना, अब 1 महीने तक आप कॉन्शियसली, अलर्टली, जब भी आपको कोई नेगेटिव थॉट आ रहा है, नेगेटिव फीलिंग आ रही है, गुस्सा आ रहा है, चिंता आ रही है, भय आ रहा है, जलन आ रही है, नहीं, उससे दूर होना है।
कॉन्शियस, इसको कहते हैं द जर्नी ऑफ कॉन्शियसनेस। अच्छा, इसी को कहते हैं। तो आप कॉन्शियस हो जाओ कि मेरे को कुछ भी, जैसे कि अगर आप डाइट पे जा रहे हो, आपके या आप हो सकता है आप शराब ना पीते हो, मैं आपको चाहे शराब दूं, रम दूं, वोडका दूं, आप अगर कॉन्शियस हो कि मुझे नहीं पीना अल्कोहल, तो आप नहीं पियोगे ना, ये आपकी ट्रेनिंग है, आप नहीं पियोगे अगर आपको नहीं पीना है तो, है ना। उसी तरह से अगर मैं कह रही हूँ 1 महीने तक आपने अपने आप को नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव फीलिंग से दूर रखना है, आपने नहीं खाना, नहीं पीनी, तो आपने गुस्सा आएगा नहीं करना, आपको जलन हो रही है नहीं करनी। अब बोलो पर नहीं करने का क्या मतलब होगा, वो तो आ गई, आप तो हटा रहे हैं। हाँ, यही मैं बोल रही हूँ। उस टाइम पे ग्रेटिट्यूड आपके काम आएगा, ये प्रैक्टिस आपके काम आएगी। अच्छा। इसको हम कहते हैं लाइफ लाइन, ये लाइफ लाइन प्रैक्टिस होती है, क्योंकि वो तो नेचुरली आ रहा है। आप 1 महीने तक अपनी एनर्जी सारी पॉजिटिव बना के रखो टोटल, तो आपका मनचाहा सच होना शुरू हो जाएगा। अच्छा। एंड आई एम टेलिंग यू, ग्रेटिट्यूड, शुक्राना इज वेरी इजी वंस यू गेट इट टू द प्रैक्टिस। 30 दिन की प्रैक्टिस, तो एक छोटा बच्चा होता है ABCD लिखना सीखता है, आपको क्या लगता है कितना टाइम लगता है सीखने में? साल, मतलब एक सिर्फ ABCD सीख रहा है अगला, हाँ। कैपिटल, स्मॉल, कर्सिव, 1 साल LKG UKG तो लगाता ही है ना। लोगों को लगता है वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीख लेंगे 2 घंटे में, तो ऐसे नहीं होता। या ग्रैटिट्यूड सीख लेंगे, मतलब 30 दिन तो दो ना कम से कम, जी। तभी आप प्रैक्टिस में आओगे। जैसा आपने बोला है, बहुत अजीब सा डायलॉग कई बार मैं सुनती हूँ, मैनिफेस्टेशन मतलब किसी चीज को सोचते रहो सच हो जाएगी। हाँ, हमने यही सुना है। हाँ, ऐसे कोई ऐसे नहीं होता। पॉजिटिव सोचो, यूनिवर्स आपको रिवर्ट में पॉजिटिविटी देगा। वो अगर आप लॉन्ग टर्म तक पॉजिटिव एनर्जी बनाते रहोगे अपनी, तो आपको पॉजिटिव एनर्जी के ऑब्वियसली उसके में आपको आपका मनचाहा मिलना शुरू हो जाएगा। वो तो सच है, मैंने भी वही बोला आपको। पर आप ही नेगेटिव एनर्जीज बना रहे हो, कैसे बना रहे हो, तो फिर अनचाहा के लिए भी तैयार रहो। ओके, दैट वेरी सिंपल। पर मैं बता रही हूँ पॉजिटिव एनर्जी बनाने में इट्स लाइक अ तपस्या। राम जी को एकदम से ब्रह्मास्त्र प्रकट नहीं हो गया था, राम जी ने कितनी तपस्याएं की हैं, है ना, तभी उन लोगों को ये सारी सिद्धियाँ ये सब मैनिफेस्ट करना आया था। तो 30 दिन तक आपको अपने आप को स्ट्रॉन्ग डाइट पे रखना है, स्ट्रॉन्ग डाइट, कि मुझे नेगेटिव चीज़ें ना सोचनी है, ना खानी है, ना बोलनी है, जैसे हम डाइटिंग करते हैं। देखो, ना गुस्सा, मैं अगर बोलूँ गुस्सा नहीं करना, ये बड़ा मुश्किल है। हाँ, बिकॉज वो इम्पेशेंट होते हैं कभी, ये गुस्सा कर, सर्कमस्टांस भी ऐसे आ जाते हैं। देखो, गुस्सा करना, जलन करना, चिंता करना इज लाइक अ डार्कनेस, है ना, जो आपको अंधेरे की तरफ लेके जाएंगे। आप करके देखो, आपको अंधेरे की तरफ ले जाएंगे, नेगेटिविटी की तरफ ले जाएंगे। अब इस कमरे में अंधेरा है, फॉर एग्जाम्पल अभी लाइट है, बंद कर दूं मैं सारी लाइट है, अंधेरा हो जाएगा। इट्स लाइक अ डार्कनेस। आपको नेगेटिव फीलिंग आ रही है, नेगेटिव बिहेवियर, जो भी थॉट्स आ रहे हैं, आपको इस अंधेरे को दूर करने के लिए क्या करना है? लाइट्स ऑन करनी है, जस्ट स्विच ऑन द बटन ऑफ लाइट, है ना। तो अंधेरे को दूर करने की कोशिश मत करो, गुस्से को दूर करने की कोशिश मत करो, ये जलन, ये चिंता, ये डर को दूर करने की कोशिश मत करो, क्योंकि अंधेरे को आप दूर नहीं कर सकते हो। अंधेरे को दूर करने का सिर्फ एक ही तरीका है, स्विच ऑन द लाइट। आप 30 दिन तक अपने अंदर रोशनी बना के रखो, आपको अपनी रोशनी बनाने की आदत पड़ जाएगी। पर एक बार तो अपने आप को बनाना पड़ता है, खुद से करो। ऑनलाइन फ्री बुक अवेलेबल है, PDF डाउनलोड कर लो, अपने आप से कर लो। नहीं तो हमारे यहाँ पे बहुत सारे वॉलंटियर्स अपने अपने ग्रुप्स चलाते हैं, मतलब कि 10 लोगों का, 100 लोगों का, 1000 लोगों का ग्रुप है। एज पर द टाइम सूट्स यू, दिन का 1 घंटा ही तो निकालना है। अच्छा, तो बुक का चैप्टर पढ़ना है, असाइनमेंट करने हैं, होमवर्क करना है, उसके अंदर जो मिलेगा, तो वो 30 दिन अपने आप को बस दे दो। You will learn lot of ways to create positive light in your life. मैम, इसमें मेरा एक और क्वेश्चन है। जैसे हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं, हम बहुत पॉजिटिव रख रहे हैं अपने आप को, हर चीज़ में ग्रैटिट्यूड शो कर रहे हैं, बट अगेन कई बार सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं, और बहुत लोगों को देखा भी है कि फेलियर्स ही मिलते हैं, कि आपने कुछ भी कर लिया बट फेलियर्स आ रहे हैं। और फास्ट इतनी लाइफ हो गई है, कंपटीशन हो गया, कि उस टाइम पे ना एंजाइटी, डिप्रेशन आने लगता है। तो उस चीज़ से हम कैसे डील करें कि ये मैनिफेस्टेशन करते करते हम तो एंजाइटी डिप्रेशन में चले गए, बट पॉजिटिव तो लाइफ में कुछ नहीं हुआ। सी, एंजाइटी, डिप्रेशन आर द स्ट्रॉन्गेस्ट वर्ड्स टू अट्रैक्ट योर नेगेटिव थिंग्स इन योर लाइफ। मैं हमेशा कहती हूँ, जैसे फियर होता है फॉर एग्जाम्पल, जैसे ग्रैटिट्यूड इज अ प्रेयर फॉर योर वांटेड, फियर और वरी इज अ अनसेड प्रेयर फॉर योर अनवांटेड। आप चिंता कर लो, और मैं बोलती हूँ सबसे अच्छी रेसिपी है रात को सोने से पहले चिंता कर लेना। चिंता करते करते सो जाओ, आपकी जिंदगी में भर भर के मनहूस खबरें आनी शुरू हो जाती हैं।
अच्छा, मतलब रात को सोने से पहले तो बहुत ज़रूरी होता है अपने आप को कुछ भी करके पॉजिटिविटी में लेके आओ। मैं तो कहती हूँ चाहे आपको कुछ कॉमेडी मूवी देखनी पड़ जाए, चाहे आपको ग्रैटिट्यूड जर्नल करना पड़ जाए, चाहे कुछ भी करके, अगर आपने लड़ाई झगड़ा किया है, कोई बिजनेस की चिंता है, पर अगर आपको रात को सोने, क्योंकि हमारा जो सबकॉन्शियस होता है रात को सोने के वक्त सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है, तो सोने से पहले तो यू नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल कि उस समय मेरा लॉस थॉट जो सोते हुए, तो मैं हम लोगों को सिखाते हैं मैजिक रॉक, एक एक्सरसाइज होती है मैजिक बुक के अंदर, उसको पकड़कर कुछ भी पॉजिटिव ग्रैटिट्यूड का सोचना शुरू करो और सोचते सोचते सो जाओ। मैं कह रही हूँ आपकी जो एंजाइटी है, डिप्रेशंस हैं, कंपटीशन है, जो बैड न्यूज़ हैं, हफ्ता 10 दिन, कई लोगों को 40 दिन लगते हैं, जितना पुराना गहरा अंधकार हो उतना अकॉर्डिंगली आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आनी शुरू हो जाती है। मैनिफेस्टेशन को बच्चों ने ना एक खेल बना रखा है आजकल। कहाँ सीखा है आपने मैनिफेस्टेशन, कौन सा कोर्स किया है? मैं कह रही हूँ एक गोल रोटी बनाने में भी लोगों की कितनी प्रैक्टिस लगती है, बिल्कुल एक नॉर्मल साइकिल चलाने में इतनी प्रैक्टिस लगती है, हम कई बार गिरते हैं उठते हैं, एक नगर जनरल स्विमिंग करने में भी लोगों को, कईयों को स्विमिंग आज तक नहीं आई और कईयों को सीखने में भी कितनी मेहनत लगी। आप कुदरत का सबसे बड़ा नियम लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन की बात कर रहे हो, 4 वीडियो सुन ली, 4 बातें सुन ली किसी की, 2-4 हवाई बातें सुन ली, हाँ जी हमें पता है मैनिफेस्टेशन क्या होता है जी, ऐसा थोड़ा होता है। वो तो वही बात हो गई ना, एक बच्चा है जिसने अभी ABCD लिखना शुरू किया, उसको पूछो कि भाई तुम पढ़े लिखे हो, तो कहेगा हाँ मैं पढ़ा लिखा हूँ। भाई ABCD भी पढ़े लिखे की ही अंदर मानी जाएगी, और बाद में 5वीं की पढ़ाई, 10वीं की पढ़ाई, 12वीं की पढ़ाई, कॉलेज की पढ़ाई, PhD की पढ़ाई, हम ये जो बात कर रहे हैं ना PhD के लेवल्स हैं, ये हर किसी के बस की बात नहीं है। पर मैं ये कहती हूँ 40 दिन लगकर जो लोग अपने पे काम कर लेते हैं, उनके दिमाग में इतनी रोशनी तो हो जाती है कि वो अपनी छोटी बड़ी इच्छाओं को समझना और उनको वशीभूत करना सीख जाते हैं। और अगर आपने वो नहीं किया तो अभी रुक जाओ, अभी इस बारे में बात भी मत करो, ये मैनिफेस्टेशन वर्ड तो यूज भी मत करो। आप अपनी जिंदगी का घिसा पिटाई कोई तरीका आजमा रहे हो जिसमें ऑलरेडी देखिए, और आप ऑलरेडी और डार्क उसमें जाते जा रहे हो। हाँ, क्योंकि आपने कुछ देखिए, मैं बहुत काम की मतलब लोगों को कई बार समझाती हूँ, डूइंग द सेम थिंग इन द सेम वे एंड एक्सपेक्टिंग अ न्यू रिजल्ट इज कॉल्ड इंसैनिटी। आप सेम चीज को सेम तरीके से बार बार करी जा रहे हो और एक्सपेक्ट करो इस पर रिजल्ट कुछ नया आना चाहिए, ऐसे कैसे होता है? नया रिजल्ट लाने के लिए कुछ नया करना भी पड़ेगा। तो मैं कहती हूँ एक बार 40 दिन के लिए अपने आप को टाइम दो अपनी जिंदगी के अंदर एंड ट्राई इट, मे बी यू विल फाइंड सो मेनी न्यू थिंग्स हैपनिंग इन योर लाइफ। बट इसका एक, जैसे आपने कभी चलिया रखा है, चलिया होता है मंदिर गुरुद्वारों में, चलिया 40 डेज का, इट्स लाइक ए चलिया। आपने 40 दिन तक लग कर रोज असाइनमेंट करने हैं, रोज चैप्टर पढ़ना है, अगर वो आपने बीच में छोड़ा तो फिर से 0 डे से स्टार्ट करना होता है। ये नहीं कि आपने 26वें दिन पे आ गए और उस दिन कोई पार्टी थी या घर में कोई फंक्शन था या कुछ था, ब्रेक ले लिया तो चिल्लिया ऐसे नहीं माना जाता ना। आपने मंदिरों के चिल्लिया अगर बीच में टूट गया आपका तो दोबारा से स्टार्ट करते हैं। तो मैजिक बुक इज लाइक ए चिल्लिया, अगर आप इसको कर सकते हो तभी करना। और मैं गारंटी दे रही हूँ, आज तक देखिए हमने जब शुरू किया था हम कुछ मुट्ठी भर लोग थे, 50-100 लोग थे, वो कब 1000 हो गए, कब लाख हो गए, कब वो दिल्ली से हमारे पूरे भारतवर्ष के अंदर इस समय महाराष्ट्र, ओकाला, मतलब पुणे, नागपुर, ना जाने किन किन स्टेट से लोग रेगुलरली जुड़ते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। इंटरनेशनल चला गया काम, क्योंकि लोगों को असर आया, उन्होंने प्रैक्टिसेस करी, उनको फ़र्क पड़ा। अपने आप से करो, क्योंकि सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप ऑनलाइन जुड़ो नहीं जुड़ो, जूम भी आजकल फ्री हो गया है 40 मिनट का, हर कोई अपना जूम लिंक बनाता है, खुद के सेशंस अपने आप प्रैक्टिस करता है। तो हमारा काम बस इतना है, हमें फ़ायदा हुआ, हमारे को लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन। अच्छा, एक में मूवी है द सीक्रेट नाम से, हाँ, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। अगर आपने इन रूल्स को और डेप्थ में समझना है तो वो मूवी को कुछ बार ज़रूर देखना चाहिए, वो भी अकेले में, विदाउट एनी डिस्ट्रक्शन, विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। मैंने आज तक ना जाने 100-150 बार तो देख ही ली होगी। अच्छा। 90 मिनट की है तो मैं कई बार लंच के टाइम पे लगा लेती हूँ अपने सामने ना, तब भी ऐसा लगता है कितना कुछ सीखने को है उसके अंदर, कितना कुछ जानने को है। तो अगर आप वो देखें और आप सरेंडर कर पाएँ तो आप मैजिक बुक में ज़रूर जाओ। उसके बाद पहले मूवी देखनी ज़रूरी होती है, ताकि आप उसको रेजोनेट भी कर रहे हो, समझ भी पा रहे हो उस चीज़ को, वो जानना ज़रूरी है। तो जो ये 30 या 40 डेज़ की जो भी ड्यूरेशन होती है, कुछ हमारी पेनफुल जो हमारे मेमोरीज़ होती हैं या जो नेगेटिव सर्कमस्टांसेस गए होते हैं जिस वजह से हम
ये जो मैंने आपको बोला एंजाइटी डिप्रेशन में गए, हम ये सब चीज़ें रिकवर कर सकते हैं। हाँ और देखिए, हम उस स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ बढ़ सकते हैं। पहले तो मटेरियलिस्टिक जर्नी को आपको मास्टर करना जरूर हाँ, आना चाहिए। बिल्कुल। देखिए स्पिरिचुअल जर्नी तो आपके साथ ही है, स्पिरिट कहीं अलग थोड़ी ना, आपके साथ ही अंदर ही है। वही आपको आज हम इस पॉडकास्ट में जुड़े हैं। मैं इस जर्नी से 12 साल से जुड़ी हुई हूँ, पर पॉडकास्ट करते हुए मुझे मुश्किल से 3-4 महीने ही हुए हैं। अच्छा, मैं उससे पहले पॉडकास्ट नहीं करती थी। जी। पर मेरे को एक दिन किसी पार्टिसिपेंट ने कोई बातचीत करी, हम लोग ऑनलाइन में जुड़े हुए थे, उन्होंने कुछ ऐसा बोला जो उन्होंने शेयर किया। वो तमिलनाडु में कहीं पे एक नर्स हैं जी, और हॉस्पिटल में गरीब अमीर सब तरह के उनके लोग होते हैं, पर फिर भी बीमार का ठीक हो जाना पैसों से रिलेटेड नहीं होता। डॉक्टर्स भी कहते हैं दवा से ज़्यादा दुआएं काम आती हैं। तो उन्होंने अपनी भाषा में, बुक अवेलेबल नहीं थी, पर मैजिक बुक वहाँ पे स्टार्ट करी उन्होंने अपने हॉस्पिटल में अपने कोलीग्स और पेशेंट्स के साथ। एंड शी वॉज सरप्राइज्ड, लाइक वो लोग जो लाइलाज बीमारी से ग्रस्त थे, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स में थे, धीरे धीरे सबके अंदर सुधार आना शुरू हो गया। अच्छा, सबके अंदर, सब लोगों ने ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस करी, सुधार आया। तो वो मुझे बता रहे, वो मुझे नहीं बता रहे थे, वॉलंटियर्स को बता रहे थे कि मतलब उन्होंने बताया भी नहीं, पर उन्होंने अपने लेवल के ऊपर ही मैजिक बुक वहाँ पे करनी शुरू करी, तमिल में कन्वर्ट करके। तो मुझे समझ आया यार, ये ऐसी चीज़ है जिसको दुनिया के हर पेशेंट, हर तड़पती आत्मा जो बेचारे परेशान है, दुखी हैं, अपने अपने सपनों से दूर होने की वजह से कष्ट में है, कोई फाइनेंशियल ब्रेकडाउन्स में है, कोई हेल्थ में, कोई करियर में, जबकि सब कुछ पॉसिबल है। मैंने कभी सोचा नहीं था लोगों को, वैसे मैं बहुत फनी सा एग्जांपल है, जैसे साउथ एक्स में हमारी प्रॉपर्टी है या गुड़गांव में हमारी गलेरिया के सामने प्रॉपर्टीज़ हैं, तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं वो कमा सकती हूँ, बना सकती हूँ, बट मैंने मैनिफेस्ट किया, अट्रैक्ट किया, और आज मेरे पास अपने नाम पे ये सब कुछ है। कई लोगों को लगता है अमिताभ बच्चन जी से मिलना बहुत बड़ी बात होती है, सलमान खान, शाहरुख खान। मैंने तो आपको इनिशियली बोला कि आप सेलिब्रिटी लेवल पे आप थे, उनके साथ उठना बैठना हाँ, था। मतलब लोगों के लिए, लोग उनके घरों के आगे खड़े रहते हैं, कितने जो ये ड्रीम होता मैम लोगों का, हाँ, कि भी नेम फेम सक्सेस, और तब भी मिले ना मिले पता नहीं। हाँ। और हमने ये जिंदगी रोज जी है, डेली बेसिस पे जी है ये जिंदगी, और खूब भर भर के जी है। तो मुझे ये पता है कि अगर आप कोई चीज़ चाहते हो, शिद्दत है, और आपको फॉर्मूला सही तरह से प्रैक्टिस करना आता है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। और अगर आपकी ज़िंदगी के अंदर अनवांटेड चीज़ें हो रही हैं, प्लीज़ चेक योर एनर्जी। यू आर परपेचुअल प्रैक्टिशनर ऑफ नेगेटिव बिहेवियर। आप सोचने में, बोलने में काफ़ी टाइम से नेगेटिव, या आपके आसपास का एनवायरनमेंट जो है, अकॉर्डिंगली आप नेगेटिविटी को ज़्यादा एम्ब्रेस कर रहे हो। तो ये एनर्जीज की ही गेम है। तो मेरे पास इकलौता हल है, अगर आप मनचाहे की तरफ बढ़ना चाह रहे हो, मैजिक बुक, क्योंकि मैं नहीं चाहती आप किसी और पे डिपेंडेंट हो, ना मुझ पे ना किसी और पर। और ये बहुत सरल भाषा में, हिंदी इंग्लिश में अवेलेबल है। तो कई लोग पूछते हैं कि आप इतना इसको क्यों इतना बढ़ाते हो या बताते हो, या अपनी बुक क्यों नहीं बना लेते हो। मुझे बुक लिखने का कोई शौक नहीं है। हाँ। और जो पहले से ऑलरेडी लिखी हुई है इस कायनात के अंदर, जो गुरु ग्रंथ साहब जी में, वो कोई लिख ही नहीं सकता। जो बुक्स ऑलरेडी बनी हुई हैं, मैं कहती हूँ उनको पढ़ लो, उनसे कुछ सीख लो, और उनको प्रैक्टिस कर लो। पढ़ने से कुछ नहीं होता, प्रैक्टिस कर लो। तो दैट वे आई बिलीव इन प्रैक्टिसिंग। एंड आपने जो केस बताया, जिनकी नेगेटिव एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी, या बहुत ज़्यादा करियर में, या जहाँ पे भी जाना चाहते हैं, मैं कहती हूँ आप जो कर रहे हो करो, एक चीज़ ऐड कर लो अपनी लाइफ में, ग्रैटिट्यूड। बिकॉज मैम सर्कमस्टांसेस ऐसे आते हैं कि आपका सपोज फैमिली लाइफ है, बहुत ऐसे लोग हैं जो अपनी फैमिली लाइफ से ही खुश नहीं हैं। True. तो वो पॉजिटिव कैसे रहें? कुछ हैं जो अपनी डेली लाइफ से स्ट्रगल कर रहे हैं कि मेहनत कर रहे हैं, पैसा नहीं कमा पा रहे हैं, वो स्ट्रगल कर रहे हैं, बच्चों को अच्छी तरीके से नहीं, मतलब हर चीज़ प्रोवाइड कर पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अराउंड नेगेटिविटी आती है आपके, और आप अपने आप को सामने देख रहे हो, कोई तो बहुत ज़्यादा मतलब बढ़ता ही जा रहा है, और आप सब कुछ करके भी नहीं उसको अचीव कर पा रहे हो। तो नेगेटिविटी आना एक बड़ा नॉर्मल सी चीज़ है।
उस समय हम कैसे पॉजिटिव रहें और अपनी चीज़ों को मैनिफेस्ट करें, ग्रैटिट्यूड हम कैसे शो करें जब हमें अच्छा मिल ही नहीं रहा, तो कैसे दिमाग में अच्छा ना मैं अगेन आई विल टेक दैट एग्जांपल। बहुत बार कई लोगों ने इस कहानी को यूज किया है। हाँ। ये एक बहुत बड़े पीर है मूसा, मतलब मेरी नहीं है, उन्हीं की कहानी है। कहानी मतलब एग्जांपल है। तो बहुत प्यारी चीज़ उन्होंने बोली कि एक बार वो जा रहे थे अपना मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए, एंड रास्ते में एक भिखारी बैठा था, बहुत बुरी हालत में, फटे हाल, सेहत बहुत ख़राब, पैसे नहीं है, खाने को नहीं है, फटे हाल। तो कहता है कि मैंने सुना है तेरा अल्लाह के साथ कोई कनेक्शन है। वो कहता हाँ बोलो। कहता अगर जा रहा है तो बोल दे उसको, मुझ पर थोड़ी कृपा कर दे, मेरी हालत देख क्या हुई पड़ी है। कहता भी ठीक है, तुमने कहा तो मैं ज़रूर बोलूँगा अल्लाह को कि तुम पे कृपा करे। थोड़ी आगे जाता है तो एक बहुत रिच एंड फेमस पर्सन मिलता है, बहुत पैसों के भरा, मतलब जिसको कहते हैं ना माला माल और धनाढ्य बंदा। तो वो कहता है कि भाई आप मस्जिद जा रहे हो? तो उसने कहा हाँ। तो कहते हैं आप, मैंने सुना आपका अल्लाह से कनेक्शन है। कहता हाँ। कहता है अल्लाह को बोलो कि प्लीज़ अब मुझे देना बंद कर दे, इतना पैसा है कि कमरे भर गए, ट्रंक भर गए, इतना भर गया है कि भाई अब संभाले नहीं संभल रहा, तो उनको बोलो प्लीज़ अब मेरे को देना बंद कर दे, बहुत दे दिया। तो उसने कहा ठीक है भाई बोल दूंगा। तो वो पहुँचे अपना, जब नमाज करी उसके बाद कनेक्शन बैठा, जब वो लिव जुड़ जाती है तो उन्होंने कहा कि भैया ऐसे ऐसे गरीब है, इसको थोड़ा हेल्प की ज़रूरत है, इसको हेल्प कर दो। तो अल्लाह ने उसको कनेक्शन में बताया कि ठीक है, उसको बोलो शुक्राना करना शुरू करे मेरा, कर दूंगा मैं उसको भर दूंगा, उसके बरकतें कर दूंगा उसके ऊपर। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने कहा ये अमीर मिला था, उसने कहा कि बहुत ज़्यादा दे दिया है, प्लीज़ इसको देना बंद कर दो अब। तो उन्होंने कहा ठीक है, उसको बोल शुक्राना करना बंद कर दे, इसको देना बंद कर दूंगा। तो उन्होंने कहा भाई ठीक है, मैसेज मिल गया। अब वो आए वापस, तो वापसी में उन्होंने बोला, रास्ते में अमीर मिला, तो अमीर ने बोला कि भाई मेरा मैसेज कर दिया आपने? तो उन्होंने कहा हाँ। तो उन्होंने कहा बस मेरे को देना बंद कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि भैया वो देना कह रहे हैं, मैं देना तो बंद कर दूंगा, तो शुक्राने करना बंद कर दे। तो अमीर बोलता भाई शुक्राने करना बंद कर दूं? कैसे कर दूं? इतना दिया, जो मेरे पास मिला है, मैं तो कुछ भी नहीं था, जो मैं बना आज जितना मिला, मिलता ही जा रहा है, रोज मिलता ही जा रहा है। तो कृपा है, अल्लाह की कृपा है, उनकी मेहर है, उनके करम है मेरे के ऊपर। तो इतना दे रहे हैं तो मैं तो सांस सांस में उनको शुक्राना करता हूँ। कितना दिया मुझे, इतना दिया, मेरे को सब कुछ दिया। तो उन्होंने कहा भाई देखो मैंने मैसेज दे दिया, अगर आपको मिलना बंद करना है अपना तो शुक्राने बंद कर दो। तो क्या अपना कह के आगे बढ़ गए। फिर गरीब के पास पहुँचे, तो उसको बोला कि भैया, गरीब ने पूछा कि भैया कर दिया मेरा मैसेज? उसने कहा हाँ कर दिया आपका मैसेज। तो कहते हैं क्या, फिर क्या दे रहे हैं मुझको? पैसे, शोहरत, नाम, जो भी उसको चाहिए था, अपने कपड़े, घर, मकान, रोटी। तो उन्होंने कहा हाँ वो कह रहे मैं दे देता हूँ, तो शुक्राने करना शुरू कर दे। शुक्राने दिया क्या? किस चीज़ का शुक्राना करूँ मैं? मुझे मिला ही क्या है? फटे हाल बैठा हूँ, कपड़ा नहीं है, रोटी नहीं है, बिल्कुल फटे हाल सड़क पे, मेरे पास घर नहीं है, किस चीज़ का शुक्राना करूँ मैं? तो वो अपना अटक गया कि मैं किस चीज़ का शुक्राना करूँ। तो इसी को कहा जाता है कि अमीर अमीर बनता चला जाता है। हाँ, वो कहते हैं ना, और पैसा गरीब पैसे को खींचता है, गरीब गरीब बनता चला जाता है। क्योंकि जब शुक्राने आप करोगे तो ही तो आपका सर्कल चेंज होना शुरू होगा। बट वही बात आ जाती है ना मैम कि वो फटे हाल है, तो कैसे शुक्राना करें? अगर फटे हाल है, क्या तेरे पास आंखें हैं देखने के लिए? क्या तेरे पास जुबान है बोलने के लिए? दुनिया में कईयों के पास तो जुबान भी नहीं है। मैं अपना गुरुद्वारे में जाती हूँ, नानक प्याऊ में, सुबह कई बार, हर रोज ही जाती हूँ अमृत वेले के लिए। एक यंग सा लड़का दिखता है मुझको कई बार वहाँ पर, तो बिल्कुल यंग 20-22 साल का लड़का होगा, सुंदर सा यंग अच्छे घर का लड़का है। वो जो स्ट्रेच, वो जो चलने के लिए होता है, अच्छा, काठी, कुछ ऐसा उसके पास, वो जो लोहे का ऐसा बना होता है, उस लड़के, वो शॉर्ट पहन के आता है, उसकी एक टांग नहीं है। शायद किसी एक्सीडेंट में हो गया होगा लॉस उसका। जब भी मैं उस लड़के को देखती हूँ, उससे पहले चाहे मेरे को अंदाज़ा हो ना हो, मेरी नज़रें मेरे दोनों पाँव पे जाती है हमेशा कि प्रभु इस दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जिनके पास एक टांग है, और तूने मुझे दोनों टांगे दी हुई हैं, दोनों घुटने काम कर रहे हैं, दोनों टांगे काम कर रहे हैं, दोनों पैर काम कर रहे हैं। मैं चल सकती हूँ, बैठ सकती हूँ, लेट सकती हूँ, सीढ़ियाँ चढ़ सकती हूँ, भाग सकती हूँ, डांस कर सकती हूँ, सब कुछ कर पा रही हूँ। अभी है चीज़ जो है, उसके लिए अगर मैं शुक्रगुजार होंगी तो मुझे और दिया जाएगा जी। ये रूल है मैजिक बुक में लिखा हुआ। इफ़ यू आर ग्रेटफुल फॉर व्हाट यू आर गिवन, यू विल बी गिवन मोर। एंड इफ यू आर नॉट ग्रेटफुल और कंप्लेनिंग अबाउट व्हाट यू हैव राइट नाउ, इवन जो है वो भी ले लिया जाएगा वापस, और आप उसको एंजॉय भी नहीं कर पाओगे। एंजॉय तो दूर की बात, आपके बचेगा ही नहीं वो चीज़। तो जो लोग गरीब होते चले जा रहे हैं इसलिए क्योंकि पैसों का शुक्राना करना कहीं ना कहीं मिस कर गए हैं। तो मैं कहती हूँ कुछ मत करो, अपने आप को कुछ भी करके एक स्टेज पे लेके और 30 दिन तक पैसों का लग के शुक्राना कर लो।
माना तुम्हारी जेब में से 5 रुपए हैं, तुम्हारी ज़रूरत 5,000 की है, पर 5 रुपए भी है कि तुम इस समय वाईफाई या मोबाइल डाटा से ये पॉडकास्ट देख पा रहे हो, सही बात, तो तुम कहियों से ऊंचे हो भी। दुनिया में ऐसी ऐसी कंट्रीज है, ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके पास चावल का दाना नहीं है। तुम्हारी प्लेट में अगर एक रोटी भी रोज की आ रही है तो कईयों से ऊंचे हो तुम। तो उस तरफ देखो कि कईयों से तो ऊपर ही है ना। यही सोचकर बस शुक्राना शुरू करो और ऊपर 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 चढ़ते चले जाओगे। मैंने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत, लोगों को लगता है मैं सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट हो, ये वो, मेरी अपनी ज़िंदगी की शुरुआत जहाँ से की थी, आई वॉज जस्ट अ हाउस वाइफ, और वो भी एक जॉइंट फैमिली में जहाँ पर हर चीज़ के लिए आपको मांगना पड़ता है, लेनी पड़ती है, हर चीज़ आपको मांगनी पड़ती है। एंड आई रिमेंबर मेरी डॉटर का फर्स्ट बर्थडे था और मैं उसके लिए अपने पसंद की ड्रेस नहीं खरीद पाई थी उस समय। मॉडल टाउन में एक दुकान पे मैं जाकर, बस मेरे पास पैसे नहीं थे तो मेरे को मन मार के बाहर आना पड़ा। पर मैंने उस दिन सोचा कि यार चलो जो मैं खरीद पा रही हूँ उसके लिए तो थैंक यू, पर मुझे आगे बढ़ना है ज़िंदगी में, वहाँ जहाँ मैं जो चाहूँ खरीद पाऊँ, जो करना चाहूँ कर पाऊँ, जो पाना चाहूँ पा पाऊँ, वो फ्रीनेस, फ्री टू बी, फ्री टू हैव, फ्री टू डू, मुझे उस वाले रेल्म में एंटर करना है। और मैंने उस नेगेटिव, जहाँ मैं कर्जों में थी या माइनस में थी, वहाँ से मैं आज इस सिचुएशन में हूँ कि आई एम इनफ फॉर माई सेल्फ। तो मैं कहती हूँ शुक्राना करो, कुछ तो है। अगर आप सड़क पे भी बैठे हो, आप सड़क पे भी सो रहे हो, तो भी आप सोचो सड़क तो है। अगर इस समय आपके शरीर पे एक कपड़ा है तो एक कपड़ा तो है, एक कोई भी पॉइंट पकड़ो, मगर कुछ भी नहीं है तो ये सांसें तो हैं, इस समय सांसें चल रही हैं। आप जिस दिन कोई एक चीज़ पकड़ के उसके लिए थैंकफुल होना शुरू हो जाओगे ना, ये इसको कहा जाता है द गोल्डन थ्रेड, इस सुनहरे धागे को पकड़ लो, ये अपने आप आपको रोशनी की दुनिया में ले जाएगा। इट्स एज सिंपल एंड ईजी। शुरू में मुश्किल लगेगा, बाद में आदत पड़ जाएगी और धीरे धीरे आप अपने आप रोशनी में चले जाओगे। देन यू विल बी हैविंग इनफ abundance of things to be grateful for. बिल्कुल सही बात है। अच्छा मैम, एक जैसे हम मैनिफेस्ट करते हैं, ग्रैटिट्यूड करते हैं, हमने देखा है कुछ लोग बस मुंह से बात निकालते हैं और पूरी हो जाती है, और कुछ शायद 10-10 बार बोलते हैं तब भी पूरी नहीं हो पाती। तो क्या हम इसको कर्मा और डेस्टिनी से जोड़ सकते हैं कि भाई डेस्टिनी बहुत स्ट्रांग है, डेस्टिनी में था तो एक बार में मिल गया, और वही भाग्य में नहीं है तो शायद मिलना ही नहीं है, और वो कहा जा रहा है कि आपको मैनिफेस्ट करना नहीं आता। हाँ, देखिए भाग्य और किस्मत दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। हम जब मैं ग्रैटिट्यूड भी कराते हैं, हमेशा हम ये नहीं कहते ग्रैटिट्यूड करो, ये बुक भी सिखाती है पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। आपको 3 तरह से ग्रैटिट्यूड करना है, जो पास्ट में मिला था उसके लिए भी, और जो अभी मिल रहा है उसके लिए भी, और जो आप फ्यूचर में अपने लिए पाना चाहते हो उसके लिए भी। 3 तरह से। अब देखिए जो हमारे पास्ट के कर्माज होते हैं, जो हम कर्मा कैसे बनाते हैं, सोचकर, बोलकर, कर कर। तो जो पास्ट के कर्माज हैं उसके भी 2 प्रकार होते हैं, एक होता है किस्मत, एक होती है भाग्य जी। ये दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। ओके, अब जैसे आप हाथ की रेखाएं देखोगे, ये आपकी किस्मत की रेखाएं हैं, और जो फोरहेड के ऊपर है ये भाग्य की रेखाएं हैं। अच्छा, तो जब मैं कई बार अपने स्टूडेंट्स को सिखाती हूँ सिंपल भाषा में, जैसे कॉमर्स किसने पढ़ी हो तो समझ जाता है, जैसे कि हम कॉमर्स में प्रॉफिट एंड लॉस शीट बनाते हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस शीट आपकी महीने के महीने बनती होती हैं, या आपके साल के एंड में जब फाइनल सबमिट होती हैं। एक बनती है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में आप ज़्यादा फेरबदल नहीं कर सकते, बैलेंस शीट एक बार सबमिट हो गई, ख़त्म बात। पर आप प्रॉफिट एंड लॉस शीट के अंदर अगर थोड़ा फेरबदल करोगे, अपने डेबिट्स में, क्रेडिट्स में जो भी करोगे, तो उसका असर बैलेंस शीट पे आता है। तो आपके जो किस्मत की रेखाएं होती हैं, ये होती हैं आपकी प्रॉफिट एंड लॉस शीट। अच्छा, जो बदल भी सकते, जो आप बदल सकते हो, जो आप अपने कर्मों से बदल सकते हो। ये जो भाग्य की रेखाएं होती है बैलेंस शीट। ये इसके लिए फिर गुरु या प्रभु उनसे उनके जुगाड़ लगाना पड़ेगा, ये हाई लेवल की बात है। परंतु आप इन लकीरों को बदलते बदलते इन्हीं का ही तो फाइनल निचोड़ यहाँ जाएगा। तो आपको अपने रोजमर्रा में अपनी किस्मत की रेखाओं पे काम करना होता है। और जब हम बोलते हैं किस्मत, लोगों को लगता है मेरी किस्मत खराब, जैसे आपने बोला कि किस्मत अच्छी है, किस्मत बुरी है, बोलते सुना, अरे मेरी तो किस्मत ही खराब है, छोटी छोटी चीजों को। तो आपने जब ये बोला, नहीं आपने अभी बोला किस्मत है ना, मैं हर किसी से बोलती हूँ किस्मत मतलब, कहेंगे हाँ मतलब किस्मत डेस्टिनी कहेंगे ना, पर किस्मत वर्ड को देखो ना, मैं ना ऑन्टोलॉजिस्ट हूँ। तो मैं ऑन्टोलॉजी का काम ये होता है कि हम लोग ना कन्वर्सेशनल डोमेनिंग करना, वर्ड्स के अंदर कुछ शब्द, हर शब्द का अपना स्पेल होता है। जैसे कोई वर्ड आप बोलो, आप कोई भी वर्ड बोलोगे, मैं बोलूँगी इसको स्पेल ठीक से करो, इसकी स्पेलिंग बताओ, है ना, हम ऐसे ही बोलते हैं कि आपने बोला स्माइल, मैं बोलूँगी स्माइल की स्पेलिंग क्या है, तो स्पेल किसे कहते हैं जी, स्पेल मतलब माया जाल।
हाँ, करेक्ट, उसने उस पर स्पेल कर दिया है। हाँ, हम बोलते नहीं हाँ, ऐसे, हाँ, हाँ. तो स्पेल मतलब माया जाल। तो हर शब्द का एक स्पेल है, हर शब्द की स्पेलिंग है। लोग कई बार ना सुनते ही नहीं है उसको कि शब्द की स्पेलिंग है। तो आप जो शब्द बोल रहे हो ध्यान से यूज करो, आप उस स्पेल में एंटर कर रहे हो। ये ब्यूटीफुल वर्ल्ड है शब्दों का। मतलब बहुत ही एक अलग बात है ये। हाँ, हम बच्चों को कहते हैं शब्द के वर्ड की स्पेलिंग बताओ जी, स्पेल करो, स्पेल ठीक से करो। स्पेल वर्ड बोल रहे हो आप। जी जी जी। और हम कितना कॉन्शियस हैं या नहीं है इस बात के लिए, है ना। वैसे ही अब आपने बोला किस्मत, मैं कह रही हूँ किस्मत स्पेल करो जरा। किस्मत का मतलब क्या हुआ, जरा इसको थोड़ा विच्छेद करके देखो ना। मत किसको कहते हैं? मत मीन्स दिमाग। हम कहते हैं अगले की मती मारी गई, हाँ. उसके, है ना। हम मत मीन्स दिमाग, बुद्धि, है ना। किस मत यानी किस बुद्धि में हो इस समय। हाँ. आपकी बुद्धि ही आपकी या तो खुश किस्मत बना रही है या बदकिस्मत बना रही है। किस मत, आप इस समय किस मत में हो। हाँ. तो मत दो ही तरह से काम करेगा, तो नेगेटिव या पॉजिटिव। और आपकी जो मत है यही आपकी सारी की सारी चीज़ों की क्रिएटर है। जैसे हम में खंडा लगाते हैं, मैं हमेशा, लोग मुझसे पूछते हैं कई बार, आप ये खंडा क्यों लगाते हो। मैं कहती हूँ भैया मैं अपने आप को हर समय अलर्ट रखना चाहती हूँ। क्यों? अच्छा. ये खंडा इज अ साइंस, इट्स अ कंप्लीट साइंस। तो जब भी मैं आपको भी देख रही हूँ या मैं किसी रिफ्लेक्शन में अपने आप को देखती हूँ, शीशे में देखती हूँ, तो एक खंडा मुझे मेरा बार रिमाइंडर देता है। सेंटर में आप देखोगे, सेंटर में डैगर है। डैगर मतलब जिसको हम खंडा बोलते हैं, दो धारी तलवार। इधर भी उसका धार है, इधर भी धार है। ये हमारी बुद्धि को रिप्रेजेंट करती है। सिखिज्म इज ऑल अबाउट मन, बुद्धि, उसको कैसे आपने जीतना है। तो बुद्धि जो है मेरा विनाश भी कर सकती है, विकास भी कर सकती है। तो आपका जो मत है, मत मतलब मति, आपको नीचे भी ले जा सकती है, ऊपर भी ले जा सकती है। इस समय आप किस मत में हो, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो मेरे को हर समय अलर्ट रहना होता है। अभी मेरा बुद्धि मेरे को कुछ नेगेटिव थॉट्स दे रही है, नेगेटिव मेमोरीज दे रही है, नेगेटिव बिलीफ्स दे रही है, जिसको हम लिमिटिंग बिलीफ्स बोलते हैं, ब्लॉकिंग बिलीफ्स बोलते हैं। तो मुझे अलर्ट रहना पड़ेगा। ओह, ये तो मुझे नीचे की तरफ ले जा रही है, जिसको हम नेगेटिव बोल रहे थे पहले, नेगेटिव एनर्जी। तो आपकी किस्मत आप खुद ही बना रहे हो बाय यूजिंग योर ब्रेन, बाय यूजिंग योर माइंड इन ईदर पॉजिटिव वे और अ नेगेटिव वे। हर मोमेंट पे आपके पास चॉइस है। देखिए, जो पीछे आप बीज के आए हो, जो पीछे कर्म करके आए हो, उसके फल तो आपको मिलेंगी। परंतु इस मोमेंट पे आप अभी क्या बीज रहे हो, ये आपकी बुद्धि की आपके ऊपर, आपके साथ अलाइनमेंट है। इस समय अगर आप इस बुद्धि को कंट्रोल कर लो कि अब तो मैं ग्रैटिट्यूड ही बीजूंगा, कुछ भी हो जाएगा मैं ग्रैटिट्यूड ही बीजूंगा, तो आप धीरे धीरे अपनी किस्मत को खुश किस्मती की तरफ ले जाना शुरू कर दोगे। तो हमारा मैनिफेस्टेशन भी फास्ट हो जाएगा। हम 40 दिन में यही बातें करते हैं सारी। तो लोगों को मतलब हमारे आसपास ही आंसर्स है हमारे, और हमारे को वो मिल नहीं रहे, इसलिए हम भटक रहे हैं। हमें रिश्तों को बनाना नहीं आ रहा। मैं कह रही हूँ आप एक्सपेरिमेंट करके देखना चाहते हो, कोई एक रिश्ता चुनो जहाँ पर आप कुछ पॉजिटिविटी लाना चाहते हो। मैं बुक का ये असाइनमेंट दे रही हूँ इस समय आपको। थिंक ऑफ दैट पर्सन। अब आपने उसकी फ़ोटो लेनी है, मोबाइल पे ले लो चाहे प्रिंटेड ले लो फ़ोटो, और अगले 7 दिनों तक उस फोटो को सामने रखकर आपने रोज़ उसके 10 ग्रैटिट्यूड लिखने हैं। आप बोलोगे बहुत मुश्किल है, तो मैं कहूँगी शुरू में इजी पर्सन ले लो ना, कोई आसान, जिससे इतनी ज़्यादा नफरत ना हो। तो शुरू में थोड़ा इजी वाला ले लो। तो आपने उसके बारे में कोई भी, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपके बारे में बोलती हूँ, मैं आपको जानती भी नहीं, आज हम पहली बार मिले हैं, बट आई कैन राइट डाउन ग्रैटिट्यूड फॉर यू। फॉर एग्जांपल, आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू। अब मैं यू भी बोल सकती हूँ, आपका नाम भी बोल सकती हूँ, है ना। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू कि आज आपने मेरे लिए टाइम निकाला। मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ, आज आप बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछ रहे हो। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपकी कि आपने इतने अच्छा स्टूडियो हमारे लिए अरेंज कराया। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप मेरी बातें सुनने के लिए सच में इंटरेस्टेड हो। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आज हम दोनों की बातचीत को आपने यूट्यूब पे आने लायक समझा। तो अभी मैं आपको जानती भी नहीं, और हाँ, मैंने 5 शुक्राने आपके लिए बोल दिए हैं। ऐसे मैं 15 बोल सकती हूँ अगर हम थोड़ा अलर्ट हो जाएं तो उसी तरह से हमने उस इंसान के लिए 10 ग्रैटिट्यूड लिखने हैं कि मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इनकी, बिकॉज इनकी आंखें बड़ी सुंदर हैं इनकी मुझे हंसाते बहुत प्यारा हैं, ये मेरे लिए खाना बहुत अच्छा बनाते हैं, ये मेरे लिए अच्छी शॉपिंग करने में हेल्प करते हैं, एनीथिंग, अच्छा फील होता है। हाँ, कुछ भी आपने बस डेली बेसिस पे 10 शुक्राने लिखने हैं उनके। उनसे कुछ नहीं, बात जो जैसा चल रहा है नॉर्मल चलने दो, लड़ रहे हो भिड़ रहे हो, जो कर रहे हो करते रहो, ठीक है। आपने बस कुछ भी टाइम निकाल, क्योंकि फोटो को सामने रखना है, इमेजिन करना है
कुछ अच्छे दिन की बात सोचने का, भाई तो रिश्ता अच्छा रहा होगा ना, उस मोमेंट को रिमेंबर करना है, थैंक यू बोलना है, अब उनके लिए 10 ग्रैटिट्यूड लिखो। 7 दिन के बाद आप हैरान हो जाओगे, अगर आपने रोज बिना नागे, बिना कोई स्किप के ये रोज एक्सरसाइज करी, विद इन 7 days आई गारंटी समथिंग विल कम एज अ पॉजिटिव थिंग इन योर लाइफ। ओके, गारंटीड, करके देख लो आप, क्योंकि इट्स नॉट अबाउट द अदर पर्सन, इट्स अबाउट यू शिफ्टिंग योर एनर्जी, और आपने अपनी बुद्धि को, उस मत को वहां तक ले जाने की कोशिश करी है जो पॉजिटिव साइड है, तो आपकी किस्मत तो अच्छी होने लग जाएगी बाहर रिश्तों के अंदर। आप पैसों की दुनिया में करना चाहते हो, I'll give you quick tip, ठीक है? अच्छा, पैसों की दुनिया में अगर आपको कोई जादू देखना है, जानना है पैसा तो सिंपल, जो सबसे इजी चीज होती है, पैसा का लेना देना तो आप करते ही हो। जैसे अब अभी आप आए हो तो आपने ऑटो वाले को पैसे दिया, या कार वाले को, किसी कैब वाले को पैसे दिया, मेट्रो वाले को पैसे दिया, हाँ, किसी को सैलरी दे रहे हो, किसी को आप केले खरीद रहे हो, आप आटा खरीद रहे हो, आप बिजली का बिल दे रहे हो, ऑनलाइन ऑफलाइन कभी भी पैसे तो आप दे ही रहे हो रूटीन में, है ना। अगले 7 दिन तक आपने, जब भी आप पैसा दे रहे हो, आपने उस समय पैसे को देते हुए कुछ ना कुछ ग्रैटिट्यूड फील करना है पैसों के लिए। फॉर एग्जांपल, मैंने सुबह से ये सब चाय पी थी, अभी मैं आ रही थी तो मैंने रोड पे चाय पी थी, तो मैंने उसको पैसे दिए 20 रुपीज़ फॉर एग्जांपल, तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इस 20 रुपये के लिए जिसकी वजह से मैं इतनी टेस्टी चाय पी पाई। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इस 200 रुपये के लिए जिसकी वजह से मैं ऊबर ड्राइवर को पैसे दे पाई। मैं कुछ भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इन पैसों के लिए जिससे मैं बिजली का बिल पे कर पा रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल। तो आपने जितने भी खर्चे जो भी आप दे रहे हो, कोई चिंता नहीं, कोई डर नहीं, कोई खिचखिच नहीं, कोई इरिटेशन नहीं, आपने वहाँ पर कुछ ना कुछ थैंक यू सोचना है। ओके, सिंपल। 7 दिन तक, और जितने ज़्यादा हो सके पैसों के सर्कल चलाओ मैक्सिमम। जैसे कि अगर आपने किसी को देने हैं पैसे ऑनलाइन, तो बटन दबाते हुए, जैसे कि तो जी पे कर रहे हो या गूगल पे कर, जो भी आप करते हो अपना पेटीएम, तो पे करने से पहले थैंक यू भगवान मेरे पेटीएम में इतना पैसा होने के लिए कि मैं शर्ट खरीदने के पैसे दे पा रहा हूँ। सिंपल सेंटेंस, और बटन दबा दो। जब भी कोई पैसा जा रहा है, आप थैंक यू करके पैसा बाहर भेजोगे। और जब भी आप पैसा किसी से ले रहे हो, जैसे आपने किसी रिक्शे वाले को 20 रुपये दिए, उसने 5 रुपये छुट्टे वापस करे, आपने पैसे लिए। किसी ने सैलरी दी, हस्बैंड ने पैसे दिए, कहीं से भी पैसा आया, किसी भी रूप में आया आपको, आपके पर्स में जाने से पहले या लॉकर में जाने से पहले, या दुकानदार हो, शोरूम वाले हो, तो आपके कैश बॉक्स से गले में जाने से पहले आप उसे थैंक यू करोगे कि थैंक यू भगवान मुझे 5 रुपये देने के लिए, बस। और अब जाने दो उसको बॉक्स में, अलमारी में। 7 डेज के अंदर अंदर आपकी मनी एनर्जी में 100% कुछ ना कुछ पॉजिटिव होगा। समथिंग विल हैपन, आपको कहीं से कुछ, कोई भी गुड न्यूज़, पैसों की दुनिया में कुछ ना कुछ पॉजिटिव होगा। क्या होगा वो तो मैजिक जाने जी। पर आपने सिंपल, इसको ना जापानीज टेक्निक में बोला जाता है आरिगाटो इन आरिगाटो आउट, एक फॉर्मूला है। जापानीज लोग इसको हमेशा यूज़ करते हैं कि वो जब भी पैसा देते हैं तो ग्रैटिट्यूड करके देते हैं, जब भी पैसा लेते हैं तो ग्रैटिट्यूड करके ही पर्स में डालते हैं। तो ये एक हैबिट होती है। मतलब मैं तो आपको दिखाऊं तो मैंने तो अपने रिमाइंडर बना के रखा, हम ना अपने सारे पार्टिसिपेंट्स को बोलते हैं रिमाइंडर बना के रखा करो, तो हमने तो ना ये ऐसे ये लिखा होता है एक नोट पे। तो ये आप नोट पे देखोगे ना, तो जैसे कि थैंक यू फॉर ऑल द मनी आई हैव बीन गिवन थ्रू आउट माई लाइफ। तो ये हम दिन भर, जब भी, जैसे मैं कार में हूँ, ट्रैवल कर रही हूँ, तो मैं इस नोट को हाथ में रख के थैंक यू भगवान उस सारे धन के लिए जो मुझे पूरी ज़िंदगी मिला, जैसे हिंदी में लिखा हुआ है, उस सारे धन के लिए शुक्रिया जो मुझे पूरे जीवन भर मिला है। इफ़ आई एम ग्रेटफुल फॉर मनी, दैट इज़ अ पॉजिटिव एनर्जी। पैसों की दुनिया में आप पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करना शुरू करो। मैं करूँ ये चीज़ ऐसी है, आप अपने कैमरे पे दिखा भी सकते हो, ये मैजिक बुक में क्लियर कट सिखाते हैं करना। इसका चैप्टर 9 है, चैप्टर 9 में यही सिखाते हैं कि आपको ये करना है। और दिन भर में जब भी खाली बैठे हो, सिर्फ इसको अपने हाथ में लेकर देखो, मैनिफेस्ट या विशफुल थिंकिंग नहीं है, आप सच में ग्रैटिट्यूड की गुड एनर्जी क्रिएट कर रहे हो पैसों के लिए। पैसों की दुनिया में 100% पॉजिटिव शिफ्ट आएगा ही आएगा। जी। तो अभी हमने आपको एक सिंपल वे एक्सरसाइज बोली है, जब बाहर जाए पैसा तो थैंक यू, अंदर आए तो थैंक यू। तो इससे हम वेल्थ और अबंडेंस अट्रैक्ट कर सकते हैं। बहुत कुछ अट्रैक्ट कर लोगे, प्रॉपर्टीज क्या, एसेट्स क्या, हर चीज़। अरे वाह। अरे कई लोगों की प्रॉपर्टीज़ के अंदर कई बार ब्रेकडाउन्स होते हैं, उनके कुछ घर नहीं खरीद पा रहे, तो घर को कैसे अट्रैक्ट करना है। कई लोगों की प्रॉपर्टीज़ नुकसान में जा रही होती हैं, उसके रेट नहीं बढ़ रहे होते, या अच्छी इन्वेस्टमेंट, शेयर मार्केट में अच्छी इन्वेस्टमेंट नहीं हो पा रही। ये सब चीज़ें आप एक बार 40 दिन की बुक जब कर लेते हो, यू बिकम द प्रैक्टिशनर। आपको पता है हर जगह पे सिर्फ एनर्जी तो शिफ्ट करनी है, और जैसे एनर्जी शिफ्ट करोगे वहाँ पर रिजल्ट पॉजिटिव आने शुरू हो जाएंगे। सिंपल।
जी जी जी। अभी जैसे आपने बताया ये हो गया वेल्थ और अबंडेंस के लिए। अब जैसे मैंने आपसे पहले भी पूछा था, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि प्यार, पैसा और हेल्थ वो कैसे अट्रैक्ट करें, क्योंकि आजकल हर कोई पैसे के पीछे भाग रहा है। हाँ और जब हम पैसे के पीछे भागते हैं तो कहीं ना कहीं प्यार और हेल्थ वो पीछे रह जाती है, सेकेंडरी रह जाती है। तो क्या हम इन तीनों को एक साथ अट्रैक्ट कर सकते हैं? देखिए, आपने जब क्वेश्चन पूछा ना, वही अपने आप में कॉन्ट्राडिक्टरी क्वेश्चन है। एक तरफ तो आप बोल रहे हैं मैं प्यार अट्रैक्ट कैसे करूं या पैसा अट्रैक्ट कैसे करूं, फिर आप बोल रहे हो हम पैसे के पीछे भागते हैं। जब आप भाग रहे हो तो अट्रैक्ट थोड़ा ना कर रहे हो। बट पैसा सबको चाहिए तो हम पहले बाकी दो चीजें ये लोगों को ना समझना पड़ेगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की दुनिया में ना बड़ा हम लॉजिक से काम करते हैं। जब हम किसी चीज के पीछे भाग रहे हैं तो हम तो चेस कर रहे हैं। तो चेजिंग इज डिफरेंट, अट्रैक्टिंग इज डिफरेंट। मैं भाग रही हूँ किसी के पीछे, वो अलग बात है, पर मैं आराम से बैठी हूँ और अट्रैक्ट कर रही हूँ, उसको अब तक खींच रही हूँ। अट्रैक्ट मतलब अपनी तरफ मैं आकर्षित कर रही हूँ। तो आकर्षण की दुनिया में हम आकर्षित करते हैं चीज को, हम चेजिंग नहीं करते। चेजिंग इज ऑपोजिट, है ना? शायद मेरा वर्ड गलत नहीं नहीं नहीं, आपने बिल्कुल सही बोला। यही है लेमैन का क्वेश्चन। और लेमैन यहीं पे कंफ्यूज है। आप जब किसी चीज के लिए भाग रहे हो, चाहे वो प्यार के पीछे भाग रहे हो, गर्लफ्रेंड के पीछे भाग रहे हो, बीवी के पीछे भाग रहे हो, नौकरी के पीछे भाग रहे हो, आप भाग रहे हो तो भागते ही रहोगे पूरी जिंदगी। नंबर 1, स्टॉप चेजिंग, सिट डाउन। इस भागने से ना अभी तो कुछ मिला है ना आगे मिलने वाला है, भागने से तो नहीं मिलेगा। हाँ, अगर आपको प्राप्त करना आ जाए, यू बी द क्रिएटर ऑफ व्हाट यू वांट। सबसे पहली चीज़ क्या होती है, मैं आपको रूल वाइज क्लियरली बताती हूँ। आपको लव लाइफ अट्रैक्ट करनी है, रिश्तों में प्यार अट्रैक्ट करना है, पैसा अट्रैक्ट करना है, छुट्टियाँ अट्रैक्ट करनी है, अच्छी सेहत अट्रैक्ट करनी है, जो भी करना है, सबसे पहले एक चीज़ होती है, बैठ जाओ, कॉपी पेन उठाओ। अच्छा, ये बातें नहीं, ये बातों की बातें, ये पढ़े लिखों की दुनिया है, जहाँ पर अफर्मेशंस होती हैं, आई गेस। नहीं, आपको सबसे पहले लिखना है अलग अलग क्षेत्र जो आपके जीवन के है, चाहे पैसों की दुनिया है, चाहे सेहत की दुनिया है। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू वांट। ओके। हमारी सारी बात, आपसे तो मैं अभी बातचीत कर रही हूँ पॉडकास्ट की वजह से। कई बार हम लोग कोचिंग करते हैं या गाइडिंग करते हैं लोगों को, बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, मैं नाम नहीं लूँगी, पर काफ़ी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ भी हैं, और उनको भी कई बार गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो उनके पास भी टाइम बहुत कीमती होता है, मेरे पास भी टाइम बहुत लिमिटेड होता है। तो मेरा हमेशा जैसी मीटिंग स्टार्ट होती है, इससे पहले कि वो बताएं कि फलाने प्लांट में ये ब्रेकडाउन चल रहा है, फलाने एम्प्लॉयज़ ने ये धरना कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, मैं कुछ नहीं सुनती। मेरा पहला क्वेश्चन होता है हमेशा ऑन द टेबल, हैव द पेपर, हैव द पेन एंड गिव मी इन रिटन व्हाट डू यू वांट। ओके, मेरा यहाँ से काम शुरू होता है। I can work with you only if you are clear what you want. आपको क्या चाहिए? कोई बंदा कहता है पैसे चाहिए फॉर एग्जाम्पल, तो मैं कहती हूँ कितने चाहिए, जैसे महीने के कितने चाहिए या दिन के कितने चाहिए फॉर एग्जाम्पल। आप बोलो रिश्तों में प्यार चाहिए, इज्जत चाहिए, जो भी चाहिए, तो मैं कहती हूँ लिखो कौन से रिश्ते में क्या चाहिए। सेहत चाहिए, अगर किसी को ब्लड प्रेशर है या शुगर है या जो भी प्रॉब्लम होती है, तो अगर आपका ब्लड प्रेशर इस समय ये चल रहा है, तो क्या चाहिए, उसकी फिगर क्या आ जाए कि आपको लगे आपकी इच्छा पूरी हो गई। अच्छा, शुगर में क्या आपका पैरामीटर हो जाए कि आपकी इच्छा पूरी हो गई। तो मुझे ये मत सुनो आपको शुगर है, डायबिटीज़ है, ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, वो तो मुझे पता है, तभी तो आप मेरे पास आए हो। क्योंकि मुश्किलें हैं लाइफ में, आपके प्रॉब्लम्स हैं, मुझे प्रॉब्लम्स में इंटरेस्ट नहीं है आपके। टारगेट मुझे बताओ आपको चाहिए क्या। आई विल गाइड यू और ट्रेन यू टू रीच व्हाट यू वांट थ्रू डिफरेंट टूल्स। बहुत सारे टूल्स हैं, उसमें बहुत सारे टूल्स होते हैं मतलब इस्तेमाल करने के लिए। सो फर्स्ट थिंग इज व्हाट यू वांट। द मोमेंट यू राइट डाउन कि मुझे ये चाहिए, फॉर एग्जाम्पल आप बोलो कि मेरे को महीने का 1 लाख रुपया चाहिए, फाइन, आपको जो चाहिए, आई एम नो वन टू जज, जो बोलो आप 1 करोड़ लिखो, 10 करोड़ लिखो। सेकेंड क्वेश्चन मेरा होगा व्हाई डू यू वांट इट। आपने जो लिखा व्हाट डू यू वांट, जो आपने लिखा है, जो अपनी वांट लिखी है, मेरा क्वेश्चन है क्यों चाहिए आपको ये। अगर सपोज किसी को 5 लाख चाहिए तो क्यों चाहिए, वो उसको पूरी डिटेल लिस्ट चाहिए मुझको आपकी। अच्छा, तो मुझे नहीं चाहिए, यूनिवर्स को चाहिए। आप अपने पापा से पैसे मांगते हो कि पापा मुझे 5,000 रुपए चाहिए, तो पापा अगला क्वेश्चन क्या कहेंगे, क्यों चाहिए, शॉपिंग के लिए चाहिए। चलो, पापा बोलेंगे क्यों चाहिए, तो यूनिवर्स भी पूछता है क्यों चाहिए। कई लोगों को ना ये क्वेश्चन समझ नहीं आता, अरे यूनिवर्स आपकी इच्छा ग्रांट ही नहीं करेगा जब तक आप ये उसको प्रॉपर डिटेल नहीं दोगे। अगर हम यूनिवर्स को मैसेज भेजें हमें तो लग्जरी लाइफ जीनी है, हाँ, तो ग्रांट करेगा। लग्जरी लाइफ में क्या, लग्जरी लाइफ किसको कहते हो ना, व्हाट यू वांट को क्लियरली लिखो।
कि अगर जैसे देखिए लग्जरी लाइफ तो बहुत एम्बिगुअस वर्ड है, मतलब बहुत डिटेल्ड वर्ड है ना। किसी के लिए लग्जरी हो सकता है शायद मर्सिडीज आपके लिए लग्जरी हो, किसी के लिए लग्जरी हो सकती है चार्टर प्लेन, किसी के लिए लग्जरी हो सकता है हॉलिडेज हो सकता है, किसी के लिए यूरोप। तो आप एक एक चीज को लिखो ना पहले कि लग्जरी में आपको क्या चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप बोलो मुझे स्विट्जरलैंड में ट्रिप चाहिए फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। आप अभी एक चीज को अच्छा मैनिफेस्टेशन की दुनिया में फॉर द न्यू कमर्स आई ऑलवेज से स्टार्ट विद बेबी स्टेप्स, ऑलवेज स्टार्ट, क्योंकि आपका बिलीफ मैटर करता है। अगर आप आज तक सिर्फ हरिद्वार मसूरी जा पाए हो फॉर एग्जाम्पल और आपको बिलीफ ही नहीं है कि आप एक लग्जरी क्रूज पे जाओगे या आप फ्री मतलब जो भी यूनिवर्स आपको ग्रांट करे आप स्विट्जरलैंड के लग्जरी ट्रिप पे जाओगे, तो ऐसे चलो ठीक है आप हरिद्वार मसूरी तक गए तो हुए हो ना, तो पहले बाली या कोई ना आसपास के ट्रिप जो आपको लगता है कि ये तो मैं कर सकता हूँ, ऑलवेज स्टार्ट विद बेबी स्टेप। और एक बार आप वहां तक पहुंच गए, जैसे अगर आप इस समय 2000 कमा रहे हो महीने के और आपको लगता है कि भाई 10,000 तो मैं कमा सकता हूँ, मेरे को बस थोड़ी सी गाइडेंस मिल जाए, जी. तो पहले 10,000 तक पहुंचो, फिर 1 लाख तक पहुंचो। बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग करें। आपकी जो छोटी छोटी इच्छाएं पूरी होंगी ना, यही आपके बिलीफ को और स्ट्रॉन्ग कर देंगी। तो आप पहले क्या चाहिए वो लिखो, क्यों चाहिए लिखो, इसके बाद 5 स्टेप हम फॉर्मूला देते हैं। 5 स्टेप्स जो आपने ये लिखा है, जो आपको चाहिए, क्यों चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपको 5 लाख चाहिए तो यूनिवर्स पूछेगा क्यों चाहिए, तो आप लिखिए ना फीस पे करनी है, शॉपिंग करनी है, ग्रोसरी का इतना हो जाएगा, रेंट का इतना हो जाएगा, EMI का इतना हो जाएगा, कार लेनी है, ये करना है। अगर आपका पूरा मिल मिलाकर 5 लाख के करीब का खर्चा है तो आपकी जो जिसको हम कहते हैं ऑर्डर प्लेसमेंट वो हो जाएगा। पर अगर आपका खर्चा 4 लाख का है और आप मांग 5 लाख रहे हो तो थप्पड़ पड़ेगा जोर की। अच्छा, पापा से नहीं पड़ेगा। यूनिवर्स इज लाइक सुपर पापा। तो इसलिए बी वेरी केयरफुल, वट एवर यू आर आस्किंग उसका वाई क्लियर करके दो। तो या तो अपनी जरूरतें बढ़ा दो, लिखो उसमें, और अगर वो वाजिब है तो वो ग्रांट हो जाती हैं, ठीक है। तो आपने ये 2 चीज़ें जब क्लियर कर ली, नाउ द 5 स्टेप डेली फॉर्मूला जो हम मैनिफेस्टेशन का बोलते हैं, जो भी आपकी ये रिक्वेस्ट है या आस्क है जिसको आप बिलीव कर रहे हो कि आप रिसीव करने वाले हो, इसको डेली बेसिस पे लिखना है। पहला स्टेप डेली बेसिस पे लिखना है, कई लोग लिखते ही नहीं है। नंबर 2 स्टेप डेली बेसिस पे बोलना है। नंबर 3 सुनना है। नंबर 4 देखना है। देखने का मतलब तो विजन बोर्ड बना दो इसका, विजन बोर्ड बोलते हैं, ड्रीम बोर्ड कई लोग बोलाते हैं। नंबर 5 सबसे मेन रूल, सोचना है, कल्पना करनी है, जिसको हम विजुअलाइजेशन कहते हैं। ये 5 स्टेप अगर आप डेली बेसिस पे करोगे, जिसमें टोटल करके 15 मिनट ही लगते हैं, आप धीरे 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 अपने सपनों तक बहुत स्पीड में अट्रैक्ट करना शुरू कर दो। आप चेज नहीं करोगे, आप बैठे बैठे अट्रैक्ट करोगे। ओके, अट्रैक्ट करोगे। नाउ अंडरस्टैंड, ये हो गई आपकी इनर पावर को इग्नाइट करने की प्रोसेस। सेकेंड थिंग इज, अपने आप को जब आप कोई चीज़ मैनिफेस्ट करो जिन दिनों में, अपने आप को कर्मों की दुनिया में, काम करने की दुनिया में 8 घंटे के लिए झोंक दो। अच्छा, ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, लोगों को मिसिंग पार्ट होती है। उनको लगता है बस चद्दर तान के सोना है और मैनिफेस्ट करना है। नहीं, अंदर से आप मैनिफेस्टेशन और ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस कर रहे होगे। बाहर की दुनिया में आपको चर्निंग करनी है। चर्निंग में तो कुछ ना कुछ काम में अपने आप को बिजी रखना है इन अ ग्रेटफुल मैनर। ये एक पार्ट होता है एक्शन, जिसको हम कहते हैं एक्शन की दुनिया, कर्मों की दुनिया। कई लोगों की ये मिसिंग होती है। आप ये दोनों संभाल लो, अंदर से अपनी मैनिफेस्टेशन और ग्रैटिट्यूड, बाहर से एक्शन। ये दोनों करते करते विद इन 10 डेज, 8-9-10 दिन के अंदर अंदर आपको कोई ना कोई इंस्पायर्ड एक्शन मिलता है। इंस्पायर्ड एक्शन मतलब शॉर्टेस्ट कट टू रीच योर ड्रीम। ये अभी बुक में सब कुछ लिखा हुआ है। अच्छा, ओके, तो आपको वो शॉर्टकट या इंस्पायर्ड एक्शन मिलेगा, जिसको आपने उसी टाइम पे रिस्पॉन्ड करना है, एक्शन लेना है, जो भी वो मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल बताती हूँ, कोई इंसान पतला होना चाहता है, अपना उसका वेट है 100 किलो और वो 50 किलो का होना चाहता है। अब वो मैनिफेस्ट कर रहा है कि आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर माई 50 kgs ऑफ आइडियल वेट, लिख भी रहा है, बोल भी रहा है, अपने आइडियल फिगर भी लगा ली, सोच भी रहा है। एक्शन में बोल रहे हैं कुछ भी करो। आप नौकरी करते हो तो नौकरी का काम कर लो, बिजनेस पे जा रहे हो दुकान का काम करो, हाउसवाइफ हो तो बर्तन झाड़ू पोछा जो भी कर रहे हो, पर ग्रेटफुली करो। अब ये दोनों अगर आपने अंदर वाली मशीन ऑन कर दी, जिसको मैनिफेस्टेशन ग्रेटिट्यूड, और बाहर वाली मशीन ऑन कर दी काम करने की, तो आपको विद इन फ्यू डेज कुछ ना कुछ इंस्पायर्ड एक्शन आएगा। इंस्पायर्ड एक्शन मतलब कुछ ऐसा जो आपको उस गोल तक बड़ी स्पीड में पहुंचाएगा। यूनिवर्स की तरफ से साइंस आते हैं, मैजिक क्यू बोलते हैं ना इसको, मैजिक क्यू आएगा आपको, उसको कैच कर लेना। जैसे फॉर एग्जांपल ये लेडी काफ़ी टाइम से डाइट कर रही है, एरोबिक्स कर रही है, योगा कर रही है, फिर भी असर नहीं आ रहा इसको। एक दिन अचानक आएगा, साइकिल चलाती हूँ,
यू नो वो मैं नहीं बोल सकती, कोई नहीं, पर वो तेरा वाला इंस्पायर्ड एक्शन है, ये स्विंग करती हूँ, यू नो, या डांस करती हूँ, तो ऐसे करके मेरे को मज़ा भी आएगा और मेरी बॉडी फिटनेस भी हो जाएगी. इंस्पायर्ड एक्शन इज़ द वे फॉर यू टू रीच योर गोल्स वेरी फास्ट. कई लोगों को ये फॉर्मूला पता ही नहीं होता, वो बीच में कहीं लटके हुए हैं सारे के सारे. तो इंस्पायर्ड एक्शन को सुनना, लपकना और इस पे काम करना फास्टेस्ट वे में, दैट्स द शॉर्टेस्ट वे टू रीच योर ड्रीम. तो ये हम सिखाते हैं फिर लोगों को कैच करना. ओके तो इसे हम ये कह सकते हैं कि ये डेली लाइफ का हमारा मैनिफेस्टेशन है. हाँ. अगर हम इसे डेली प्रैक्टिस करें तो हम बहुत जल्दी अचीव करें. आप मास्टर, आप रोज अपने, जैसे आपने बोला ना, कुछ लोग बोलते हैं और चीज़ हो जाती है, बोलते हैं और धीरे धीरे यू बिकम अ प्रो एट इट, यू बिकम अ मास्टर. मेरे बारे में तो रादर बदनाम था ये बहुत ना. मेरे भाई तो डरते थे मुझसे बहुत ज़्यादा कि इसकी जुबान पे तो काला तिल है, जो बोलती सच हो जाता है. मतलब समटाइम्स तो अजीब अजीब चीज़ें होनी शुरू हो जाती थी. मतलब मौसम, हालात, लोग, कई चीज़ें ऐसी हुई, मैंने बताया ना, मैं खुद भी सरप्राइज हो जाती थी कई बार कि तुमने सिर्फ बोला और वो हो रही हैं. तो हाँ, आप धीरे धीरे यू बिकम अ प्रो एट इट रियली. काफ़ी मैं भी चाह रही हूँ मैं प्रो बन जाऊँ और इसे प्रैक्टिस करना शुरू करूँ. एंड ऐसे अगर आप खुद से भी कर रहे हो, वॉच द मूवीज, द सीक्रेट मूवी फर्स्ट, और उसके बाद अपने लिए 40 दिन का एक चलिया स्टार्ट करिए मैजिक बुक के साथ. और हमारे तो शुक्राना ग्रेटिट्यूड एजुकेशन के अंदर तो हर महीने की 1 तारीख को और 15 तारीख को ये बिल्कुल वॉलंटरी कोर्सेज स्टार्ट होते ही हैं मैजिक बुक के. तो आप यू कैन ज्वाइन एनी ऑफ देम. तो उसमें ना एक आदत बनी रहती है, खुद से करने में कई बार बंदा भूल भी जाता है या मिस हो जाए, पर एक ग्रुप में होते हो तो आदत बनी रहती है फिर. जी और कॉन्स्टेंटली कर पाते हैं. हाँ, रेगुलरिटी के लिए. अभी आपने एक चीज़ बोली विजन बोर्ड. हाँ. तो मैं आपसे वो जानना चाहूँगी कि विजन बोर्ड कैसे बनाया जाए. नंबर 1 तो आपको क्लैरिटी से पता होना चाहिए कि आपको क्या चाहिए. जैसे कोई लोग कहते हैं मुझे लग्जरी कार चाहिए, तो ये कोई ऑर्डर प्लेसमेंट नहीं हुई ना. आप रेस्टोरेंट पे जा रहे हो, आपको भूख लगी है, वेटर आया है, तो आपने, उसने बोला यस सर व्हाट कैन आई गेट फॉर यू. आपने बोला कि बहुत बढ़िया सा खाना ले आ, लग्जरी खाना ले आ. अब वो क्या लाएगा बेचारा. आप ऑर्डर कैसे प्लेस करते हो यूनिवर्स में. आप कहते हो ना कि मतलब फॉर एग्जांपल रेस्टोरेंट में बोलते हो कि एक बटर चिकन ले आ, एक दाल मखनी ले आ, 2 लच्छा नान ले आ, एक सलाद ले आ, प्रॉपर ऑर्डर देते हो ना. तो वैसे यूनिवर्स को भी आपकी क्लैरिटी से सटीक और क्लियर ऑर्डर चाहिए होता है. आप बोलोगे लग्जरी कार, उसको समझ नहीं आएगी कौन क्या मतलब. आप बोलोगे लंबी कार, क्या ट्रॉला चाहिए तुमको, क्या चाहिए, यू नो, यू हैव टू बी क्लियर विच कार. तो अगर लग्जरी कार आपके लिए फॉर एग्जांपल BMW है, तो बी वेरी स्पेसिफिक, BMW 7 सीरीज सिल्वर कलर, सो दैट यू आर क्लियर अबाउट इट ना. मतलब अगर जैसे मैं अपना एग्जांपल लेती हूँ, मैं ये मैनिफेस्ट करना चाहूँ कि भाई अगले 1 साल में, जैसे जो मेरा काम है पॉडकास्ट का, हाँ. मैं शाहरुख खान के साथ पॉडकास्ट कर रही हूँ और उस पर एक स्पेसिफिक टाइम दे दूँ कि भाई नेक्स्ट ईयर 2026 दिसंबर तक ये काम मैं कर रही हूँ. पहले तो आपको अपना विजन बोर्ड बनाना है. जो मैंने बताया क्या चाहिए, क्यों चाहिए, मैं पूछूंगी ना क्यों करना है आपको शाहरुख खान के साथ पॉडकास्ट फॉर एग्जांपल. फिर मैं बोलूंगी अच्छा इसको डेली बेसिस पे लिखना है, बोलना है, सुनना है, देखना है, कल्पना करनी है. आपने पूछा विजन बोर्ड कैसे बनेगा, तो अभी जैसे ये हमारा फोटो है, आपकी ब्रांडिंग तो मुझे दिख नहीं रही कहीं पे. हाँ, नहीं. यू एंड आई आपका वहाँ दिख रहा, तो यू एंड आई दिखा देना, क्योंकि आपका ये ब्रांड दिखना चाहिए. इसी ब्रांड के अंडर आप शाहरुख खान बुलाना चाहते हो ना, तो आप इस चेयर पे बैठे हो, इस चेयर पे आपको शाहरुख खान को बिठाना है. अब आप इसके लिए इंटरनेट से उनकी कोई भी बैठी हुई पिक्चर निकाल सकते हो, इसी फोटो में उसको फोटोशॉप करके लगा सकते हो. अच्छा, इस पे UNI टॉक शो के साथ. हाँ, इस चेयर पर उनको बिठाना है ना. हाँ. ये आपका विजन बोर्ड तैयार हो गया. विजन बोर्ड इज ऑलवेज कि जो आपका फाइनल वाला रिजल्ट है, जो आप पाना चाहते हो, वहां पर उसकी फोटो के अंदर अपने आप को अनुभव करना. तो अपनी भी लगानी है. हाँ. अच्छा, आपने तो करना है इंटरव्यू. हाँ. ओके. तो मतलब तभी तो कहते हैं विजन बोर्ड बनाने के लिए भी हम कई बार क्लासेस लेते हैं प्रॉपर. सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट होता है ताकि लोगों को क्लैरिटी आ जाए. एंड आप विजन बोर्ड लगाकर बनाकर अपने घर में जहाँ भी हो सके इसको देखना होता है दिन में कम से कम 5 बार. तो मैंने जैसे अपना विजन बोर्ड अपने वॉशरूम में भी लगाया हुआ है, किचन में भी लगाया हुआ है, स्टडी टेबल पे भी लगाया हुआ है. मेरी DP वही है. तो मतलब अपने फ़ोन को जब भी खोलती हूँ सबसे पहले वो फ्लैश करता है. तो बिकॉज कहते हैं ना आउट ऑफ योर साइट आउट ऑफ योर माइंड, आपके दिमाग से बाहर चला जाएगा. तो अपने सपनों को जिंदा रखना बहुत ज़रूरी है. तो आपका अगर ये सपना है तो ये आपने अपना मैनिफेस्टेशन की दुनिया में विजन बोर्ड बना लिया. दूसरी बात आपने बहुत अच्छी बोली, टाइम. इस टाइम तक मेरे को करना है. देखिए यहाँ पे एक और बहुत प्यारा सा एक मुहावरा ही समझ लीजिए.
कहते हैं किस्मत से ज्यादा ना कभी किसी को मिला है ना मिलेगा, जी। वक्त से पहले ना कभी किसी को मिला है ना मिलेगा, है ना। यहाँ पे 2 अलग अलग पैरामीटर है। अभी आज हमने पूरी पॉडकास्ट जो करी है वो किस्मत से रिलेटेड है। तो किस्मत क्या कर सकती है, या तो आपको कम देगी या ज्यादा देगी, ठीक है। ये किस्मत का पैरामीटर है। किस्मत इस चीज के लिए निर्णायक है कि आपको 5 रुपए मिलेंगे कि 5 करोड़ मिलेंगे। और आज हमने सारी की सारी बातचीत किस्मत बनाने पे की है, जी, पॉजिटिव एनर्जीज के ऊपर। अब आपने दूसरा पॉडकास्ट का टॉपिक छेड़ दिया है जिसका है वक्त, ठीक है। वक्त से पहले ना कभी किसी को मिला है ना मिलेगा, यानी कि कोई चीज आपको जल्दी मिलेगी या लेट मिलेगी, ये इसका निर्णायक कौन है? वक्त। ओके, ये वक्त अलग पैरामीटर है, इसको हम काल की दुनिया बोलते हैं। तो काल बहुत बलवान होता है। तो हम अब जैसे आप बोलो कि मेरे कोई लड़का है फॉर एग्जांपल कॉलेज में है, उसको मैनिफेस्टेशन का मास्टर है वो बंदा, हाँ, और उसने अपने लिए फरारी मैनिफेस्ट करनी है, तो वो अगला पूरा लगा हुआ फरारी मैनिफेस्ट करने के अंदर पूरा फॉर्मूला लगा रखा है। किस्मत तो अच्छी है पर वक्त खराब है उसका। ये दोनों सेम चीजें नहीं है। ये भी बड़ी कमाल की चीज है। उसको फरारी मिली तो सही, पर तब जब वो 80 साल का था। मिली तो सही, मतलब उसने मैनिफेस्ट तो किया, मिली, पर अब 80 साल का होके फरारी का क्या करे वो। तो कई बार हमारी को जिंदगी एंजॉय करने के लिए किस्मत और वक्त दोनों को बैलेंस करना आना चाहिए। तो वक्त के ऊपर अभी मैं आपको इजी टिप दे देती हूँ, ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ी इसकी अलग जर्नी चलती है हमारे साथ। वक्त को अगर आपने अच्छा करने, लोग कहते हैं ना अपना टाइम आएगा, वो आएगा में लगे रह जाते हैं, उनका टाइम नहीं आता फिर, क्योंकि बोल ही ये रहे हैं। आई ऑलवेज से इजीएस्ट टू स्टार्ट विद, क्योंकि आगे है नहीं, आई ऑलवेज से टू स्टार्ट विद, वक्त के साथ अच्छी बनानी है आपने, तो पहले वक्त के साथ अच्छे बनो। कैसे? अगर आप चाहते हो कि वक्त आपकी इज्जत करे, तो पहले आप वक्त की इज्जत करो। कई लोग वक्त की इज्जत करना भूल गए हैं जी। मतलब एज सिंपल एज कि आप किसी को वक्त दे, जैसे मैंने आज आपको 3:30 का टाइम बोला, और मुझे 3:30 से पहले पता चल चुका था कि मैं 3:30 पे नहीं पहुंचने वाली, तो तभी मैंने रुचिका को बोला कि मेरे पास आपका नंबर नहीं था, तो मैंने कहा आप एक बार मैसेज कर दो कि आई एम ऑन माई वे बट आई विल बी लेट बाय 3:30, क्योंकि अगर मैंने बोला आपको मैं 3:30 पे पहुंचूंगी, तो वक्त तो यहाँ पे खड़ा है ना 3:30 पे, क्योंकि मैंने आपको वक्त दिया है 3:30, तो वक्त पे आएगा 3:30, और जब वक्त पे आया 3:30 और मैं यहाँ पे नहीं हूँ, तो वक्त की मेरे साथ गड़बड़ हो जाएगी, उसकी मेरे साथ, मैं तो आ गया और ये कहाँ है। कई बार लोगों ने वक्त की इज्जत करना टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया होता है, और ये एक अपने आप में हमारा पूरा कोर्स होता है वक्त के ऊपर। टाइम, जिसको हम टाइम जोन्स बोलते हैं। मैनेजमेंट नहीं है ये, टाइम मैनेजमेंट तो बहुत सिंपल चीज है, इसको टाइम जोनिंग बोलते हैं। तो मतलब आपने किसी को वक्त, what you say you will do at the time you said you will do, and you do it at the time you said you will do, that's how you respect that time. तो वक्त अपने आप, मतलब दुनिया में कई बार लोग सिर्फ वक्त के फेर में फंसे हुए हैं। तो आपने जो बोला शाहरुख खान को मैं इस टाइम पे इस पे बुलाऊंगी, तो मैंने उसके लिए आपको टिप दे दी है। आज के बाद थोड़ा कॉन्शियस हो जाना, या तो किसी को वक्त ना दो, और वक्त दो तो वक्त से पहले पहुंच जाना। ये एक सिंपल एक्सरसाइज दे रही हूँ। वक्त की इज्जत करेंगे तो वो हमारी इज्जत करेंगे। ये उन 100 टिप्स में से एक टिप दे दिया मैंने आपको, बाकी दोबारा बात करेंगे कभी। बिल्कुल मैम, ये तो बहुत अच्छा टिप दिया, और मैं चाह रही थी आप मुझे तो मैं हो सकता है आपको जरूरत हो सकता है जरूरत, और हो सकता है आपके थ्रू पूरी होनी हो मेरी विश। तो आप ये करना शुरू कर दो, एंड देन आप ये 2 संभाल लेना, किस्मत और वक्त। आई गारंटी यू विल बी, जो आपका विजन बोर्ड आप लगाने वाले हो, वो सच्ची फोटो आपके रूम में लगी होगी। अरे क्या बात है। हाँ, तो ये मतलब ये तो जब मेरे साथ तो हुआ है, तो इसलिए मुझे पता है तो सच में होती हैं चीजें। जी जी, तो ऑल द बेस्ट फॉर योर ड्रीम। थैंक यू, बस आपसे मिलने आऊंगी एक पॉडकास्ट और करेंगे फिर। बिल्कुल बिल्कुल कि मैम मैनिफेस्टेशन ट्रू हो गई है पॉडकास्ट करते करते। बिल्कुल, आपने टिप दिया था, तो आप अपनी मैजिक बुक स्टार्ट कर रहे हैं अपने व्यूअर्स के साथ। बिल्कुल, अपने व्यूअर्स को भी मैं कहती हूँ ये होता है, आप स्टार्ट करें रीडिंग करना, और अपने व्यूअर्स को भी इनवाइट करें उसी बुक की रीडिंग के अंदर। तो सब लोग मिलके रीडिंग करेंगे, तो कहते हैं ना साथ बना रहता है, तो रेगुलरिटी ज्यादा अच्छी होती है। तो आप 40 दिन तक अपने आप, 40 दिन क्यों, उसमें चैप्टर तो 28 हैं, पर शुरू का चैप्टर जो 0 डे और फिनिशिंग चैप्टर में कई बार दिन ज्यादा लग जाते हैं, क्योंकि थोड़ा बड़े बड़े चैप्टर्स हैं। तो इट्स ओके, रोज 1 घंटा निकालिए, पर दिन में आराम से उसको समझ कर प्रैक्टिस कीजिए। जी जी जी, ठीक है मैम। ये तो मतलब मैं तो
मतलब क्या बोलूँ, मेरे पास अभी आई एम स्पीचलेस कि बहुत ही अच्छे टिप आपने दिए हैं। एंड वन मोर थिंग, जैसे अब जो हमारी जनरेशन आ रही है, बच्चे आ रहे हैं, तो आप उनके लिए आप सलाह देंगे कि उन्हें अभी से मैनिफेस्टेशन सीख लेनी चाहिए, उसको प्रैक्टिस करनी चाहिए फॉर बेटर लाइफ? मैं सलाह दूंगी उनको अभी से ग्रैटिट्यूड सीख लेना चाहिए। हाँ, मतलब मुझे उनको अपने माता मैनिफेस्टेशन एंड पिता, ग्रैटिट्यूड। अपने टीचर्स, अपने स्कूल, जो उनको इतनी फैसिलिटीज मिली हैं, जिसको वो कई बार टेकन फॉर ग्रांटेड हो जाते हैं, या उनको लगता है बस हमें तो इसमें क्या बड़ी बात है। जी। तो मैं कई बार सिखाती हूँ आपके माता पिता के लिए आपका जो एक्सपीरियंस है, बी पॉजिटिव या नेगेटिव, या आपकी ज़िंदगी में बहुत डीप इम्पैक्ट करता है। तो कुछ कुछ चीज़ें ऐसे हम सिखाते हैं। तो मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो आपको खुद ही समझ आ जाएगी। आपको काम करना है अपनी ज़िंदगी में कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड, आभार, इस धन्यवाद को फील करने के लिए। आई थिंक बच्चे हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे जवान हो, दिस इज़ वन प्रैक्टिस आई ऑलवेज से। नॉट बिकॉज आपको कुछ मैनिफेस्ट करना है, बिकॉज आपको अपनी ज़िंदगी में रोशनी लेके आनी है, पॉजिटिविटी लानी है, पॉजिटिव थिंकिंग लानी है। तो हमें अपने बच्चों को अभी से ही इसके लिए प्रैक्टिस, मेरे ख्याल में हर स्कूल में कंपलसरी होना चाहिए ये प्रैक्टिस, टू बी ग्रेटफुल। तो अपने आप वो मैनिफेस्ट करना तो खुद ही आ जाएगा आपको उस रोशनी के अंदर। जी बिल्कुल। अब मैम एक चीज़, जैसे आपने इतनी अच्छी बातें बताई हैं, आप कोई भी हमें एक मैनिफेस्टेशन टेक्निक, एक अफर्मेशन हमारे व्यूअर्स के लिए बताइए जो मतलब वो डेली बेसिस पे कर सकें, और अपनी जो भी मैंने जैसे शुरू में कहा था ख्वाबों की दुनिया, सपनों की दुनिया, उसमें कुछ कुछ ख्वाब पूरे कर सकें। कुछ कुछ क्यों, सारे ख्वाब पूरे कर सकते हैं। मतलब कुछ ऐसे तो होते मैंने हैं जैसे जो बोला, ये सारी टेक्निक्स आपको डिटेल में तो मैजिक बुक में सब समझ आ ही जाएगा। एफर्मेशंस की दुनिया में मेरा फेवरेट जो होता है मिरर वर्क। ओके। एफर्मेशंस मतलब आप कुछ लिखकर और बोलकर एफर्मेट कर रहे हो। तो मैं हमेशा कहती हूँ शीशे के सामने बस दिन में 5 मिनट, चाहे सुबह उठते ही कर लो या रात को सोने से पहले कर लो, अपनी आंखों में आंखें डालनी है। जो लोग अपनी आंखों में आंखें नहीं डाल पा रहे, उनका तो बहुत ज़्यादा अंदर नेगेटिव एनर्जी होती है। अच्छा। सिंपल, मतलब कहते हो अगर चेक करना है आपकी एनर्जी कितनी है, अपने लिए पॉजिटिव है या नेगेटिव है, आंखों में आंखें डाल के देखो। अच्छा। और जो लोग आराम से आंखों, ये नहीं कि आप मेकअप कर रहे हो या हेयर स्टाइल बना रहे हो, नहीं नहीं, आप सिंपल खड़े हो और आप आंखों में आंखें अगर डाल पा रहे हो, दैट मीन्स यू स्टिल हैव लॉट ऑफ पॉजिटिव एनर्जी इनसाइड यू। दोनों ही केसेस में प्रैक्टिस तो सेम ही है। आपने आंखों में आंखें डालनी है और बोलना है थैंक यू, थैंक यू, आराम से 5 बार आंखों में आंखें डालकर थैंक यू, एंड जस्ट टेल फ्यू थिंग्स यू आर ग्रेटफुल फॉर। जैसे कि मैं अपना नाम लेके बोल सकती हूँ कि आई एम थैंक यू आश्मीन, आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू, कि तुम्हारे वजह से मैं आज इस पॉडकास्ट में इतना अच्छा एक्सपीरियंस कर पाई। थैंक यू आश्मीन, मेरे लिए हमेशा स्टैंड लेने के लिए। अपने आप को कुछ भी ग्रैटिट्यूड करो। योर ग्रैटिट्यूड एफर्मेशंस इन मिरर आर मैजिकल। ओके। आप दिन में से टाइमर लगा लेना अपने फ़ोन में 5 मिनट बस, और अगर कुछ भी ना करो, आप ये करके देख लो, आपके अंदर की रोशनी खुद ब खुद बनना शुरू हो जाएगी। दिस इज कॉल्ड द इनर एनलाइटनमेंट। अंदर से रोशनी आती है। तो शीशे में खड़े होकर अपने आंखों में आंखें डालकर अपने आप का ग्रेटिट्यूड करना है, और एनीथिंग्स इन योर लाइफ दैट यू आर ग्रेटफुल फॉर। दिस इज द बेस्ट टेक्निक। ओके। इजी, क्विक, रिजल्ट ओरिएंटेड। और इसी में कहा जाता है, जैसे अभी अफर्मेशन आपने बताई कि ग्रैटिट्यूड करिए अपने लिए, कि मिरर टेक्निक से हम मैनिफेस्ट भी कर सकते हैं। तो आप मिरर में, जैसे उसको हम कहते हैं एक्ट एज इफ, एक बहुत अच्छा फॉर्मूला हम सिखाते हैं स्टूडेंट्स को। तो अगर आप मिरर में खड़े हो, अपने मिरर में, घर में एक फुल लेंथ मिरर जरूर होना चाहिए लोगों के ना, जिसमें आपको पूरा दिख रहा है। अगर आप अपने आप को किसी नौकरी में देखना चाह रहे हो, फॉर एग्जांपल कोई लड़की डॉक्टर बनना चाहती है या एयर होस्टेस बनना चाहती है, तो आपको मिरर के अंदर खड़े होकर एफर्मेट तो करना ही करना है, आंखों में देखकर, वाओ आई एम सो ग्रेटफुल दैट यू आर बिकमिंग डॉक्टर और यू आर बिकमिंग अ वेरी गुड प्रैक्टिशनर। वेरी गुड, प्रेजेंट टेंस में बोलना है। एफर्मेशंस हमेशा प्रेजेंट टेंस में होती हैं और हमेशा पॉजिटिव स्टेटमेंट में होती हैं, ये ध्यान रखने वाली बात है। साथ में अपनी बॉडी लैंग्वेज भी वैसी बनाओ। जैसे आपने कभी देखा होगा जो लड़के जिम जाते हैं बॉडी बनाने के लिए, अपने पैक्स बनाने के लिए, वो अक्सर फ्लेक्स करते रहते हैं। फ्लेक्स का मतलब होता है वो ऐसे नकली एक्टिंग करते रहते हैं, कुछ उठाने की, शीशे में देख के ऐसे एक्टिंग करते रहते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी, आपका माइंड कमांड लेता है। कमांड मतलब इट्स लाइक अ प्रोग्राम, इट्स लाइक अ कंप्यूटर विच इज टेकिंग कमांड। तो आप जो एक्ट करते हो शीशे के सामने, आप उसी को मैनिफेस्ट करना शुरू कर देते हो। अगर आप अपने आप को शीशे में देखकर आपने बोला, तो वहां पे ग्रैटिट्यूड एफर्मेशंस फॉर मैनिफेस्टिंग व्हाट यू आर।
ओके। आपने एक मूवी है तमाशा नाम से, रणबीर कपूर की मूवी है, बड़ी अच्छी मूवी है, देखी नहीं है तो देखनी चाहिए। उसके अंदर बहुत कमाल का उसका मिरर वर्क है। ओके। तो मतलब वो मिरर में जाके ऐसे, वैसे तो बेचारा बड़ा दुखी परेशान होता है, पर मिरर में जाके ऐसे बिल्कुल झकास एक्टिंग करता है, तो फिर झकास रोल में, मतलब झकास रूप में चला जाता है। मतलब बड़ा अच्छा, मतलब मिरर इज रिफ्लेक्शन ऑफ हु यू आर। या तो आप जो हो मिरर में दिख रहे हो, या जो बनना चाहते हो मिरर को दिखा दो। बिकॉज ये आलिया भट्ट का तो बहुत फेमस है कि उन्होंने सारी चीजें जो अचीव की हैं गोल्स, वो थ्रू मिरर टेक्निक की है। 100 जितने भी लोगों ने किए हैं वो मोर और लेस सबको पता ही नहीं है। मतलब मैं बचपन में मेरी मम्मी के बेडरूम में ड्रेसिंग टेबल होता था, और मुझे नहीं पता था। मैं अक्सर, मम्मी जब घर में नहीं होती तो मैं ड्रेसिंग टेबल बैठ के बातें करती रहती थी अपने आप के साथ। अच्छा। आई रिमेंबर लाइक आई वॉज इन 8th स्टैंडर्ड, और हमारा स्कूल में मतलब सीनियर क्लासेस बहुत सारी थी, तो उसमें हमारे स्कूल में इलेक्शंस होते थे हेड गर्ल हेड बॉय के। तो किसी ने बोला तू भी अपना नाम नॉमिनेट कर दे, मतलब अलाउड था। तो मैंने नाम नॉमिनेट कर दिया, और बाय चांसली मेरा नाम लिस्ट में आ गया, क्योंकि मैं टॉल थी और थोड़ा मॉनिटर के वे में अच्छा हाउस कैप्टन भी थी मैं। और उसके बाद मैं, भाई अब जब आप इलेक्शन में तो पास हो गए हो, अब फाइनली सर ने उन कैंडिडेट्स में से चूज करना था, प्रिंसिपल सर ने। तो मैं शीशे के सामने बैठकर प्रिंसिपल सर के सामने पहली बार जा रही थी मैं लाइफ में। तो मैं प्रैक्टिस नहीं कर रही, मैं सोच रही हूँ सर मुझसे क्या पूछेंगे। सर पूछेंगे अगर आप हेड गर्ल बन जाओगे तो आप क्या क्या करोगे स्कूल के लिए, व्हाई शुड वी चूज यू एज अ हेड गर्ल। और मैं जवाब दे रही हूँ शीशे में बैठ कर कि इफ आई बिकम द हेड गर्ल आई विल वर्क ऑन द डिसिप्लिन ऑफ द स्कूल, एज द स्टूडेंट्स शुड कम ऑन टाइम, दे शुड बी इन गुड यूनिफॉर्म, देयर नेल्स शुड बी कट, एंड आई विल क्रिएट प्रॉपर प्लान, यू नो। आई वाज आंसरिंग, मैं वो क्वेश्चन भी अपने आप को पूछ रही हूँ मिरर में, और खुद ही आंखों में आंखें डाल के आंसर दे रही हूँ। एंड नेक्स्ट डे इंटरव्यू था, और हम लोग मतलब सब सीनियर लड़कियां थी, मुझसे ज़्यादा कैलिबर की लड़कियां थी जो सीनियर क्लासेस की थी। और जब इंटरव्यू का टाइम आया, सर ने क्वेश्चन पूछा और मैं आंसर दे रही हूँ, एंड आई वॉज सो अमेज्ड कि वो जो मैं आंसर दे रही हूँ एग्जैक्टली वैसे ही जा रहे हैं जैसे कि मैंने प्रैक्टिस की थी मिरर में। और मैंने मिरर में सोच भी लिया था कि सर ने एंड में बोला कि येस वेरी गुड, वी आर वेरी प्राउड टू हैव यू ऑन बोर्ड एज अ हेड गर्ल। और सर ने एंड में बिल्कुल वैसे ही बोला कि वी आर वेरी प्राउड टू हैव सच अ यंग टैलेंट इन आवर स्कूल, एंड थैंक यू फॉर योर आंसर्स, एंड ही डिक्लेयर्ड मी हेड गर्ल देयर एंड देन एक्चुअली में। और ये मुझे उस दिन पता चला, ओ माय गॉड, ये तो मैं मिरर में शुरू से करती हूँ। मैं मिरर में खड़े होकर जैसे अमिताभ बच्चन जी से मिलने वाली हूँ, तो मैं उससे पहले मिरर में जरूर कि अच्छा मैं अमिताभ बच्चन से मिलूंगी, मैं क्या बोलूंगी, कैसे बिहेव करूंगी। मैं हैंडशेक की भी प्रैक्टिस करती हूँ प्रॉपर, कि मतलब हैंडशेक करूँ। फिर मैंने अमिताभ बच्चन जी से हैंडशेक करते हुए मुझे ऑड लगा कि वो तो अमिताभ बच्चन जी हैं। तो मैं खुद ब खुद पैरों की तरफ झुक गई उनसे आशीर्वाद लेने के लिए कि ही इज़ अ लेजेंड, उनसे तो ब्लेसिंग्स लेनी चाहिए। तो जो मैं मिरर में प्रैक्टिस कर रही हूँ 90% मेरी लाइफ में वैसे ही होता है, 99% भी कह सकती हूँ, पर 90 तक तो मैंने चेक किया आज तक। बस सब चीज़ें वैसी हो रही होती हैं। तो मिरर, मेरे को नहीं पता था ये ऐसे काम करता है, पर मेरी लाइफ में मिरर हैज़ बीन अ कॉन्स्टेंट फ्रेंड सिंस लॉन्ग। मैं मिरर में रोती भी हूँ। वो डेस्टिनी भी आपको फेवर कर रही थी? मतलब मुझे याद है मैं अपने सैलून इंडस्ट्री में कई बार बहुत दुख आते हैं, मतलब परिवार में दुख आ गए, सेहत के दुख आ गए, कई बार बहुत चैलेंजेस आ जाते थे। तो मैं अक्सर लोगों को नहीं बताती थी, मैं शीशे में जाती थी, और शीशे में जा जो भी रोना होता था, दुख प्रकट करना होता था, मैं कर देती थी। और मैं एक गाना याद करती हूँ, अब मुझे अब पता चला है वो मैं गाना अक्सर क्या हमेशा ही बोलती थी जब भी रो रही होती थी या परेशान होती थी ना, तो मैं कहती थी, अपना मुंह से निकलता था मेरा गाना कि शीशे में आंखों में आंखें डाल के मैं बोल रही होती थी। और ये घर में नहीं, मैं कई बार पब्लिक टॉयलेट्स में, मुझे याद है। अच्छा। क्योंकि कहीं बाहर कोई ब्रेकडाउन आ गया तो घर थोड़ी ना होंगे रोने के लिए। हाँ, वहीं के वहीं एनर्जी चाहिए मुझको, पावर चाहिए। तो मैं कहीं पे भी किसी भी वॉशरूम में अपने आप को बंद करती थी, और वहां पे शीशे में आंखों में आंखें डालकर बोलती थी, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जीत जाएंगे हम तू अगर संग है। और मैं अपनी आंखों में आंखें देखकर बोलती थी, जीत जाएंगे हम तू अगर संग है। एंड आई रिमेंबर दोज मोमेंट्स बीइंग द एनर्जी पावर हाउस फॉर मी। शीशे में कोई था जो मुझे पावर देता था उस टाइम पर। और ये मिरर वर्क, ये मैनिफेस्टेशन, इस बातें तो अब सुनिए, ये तो मैं कब से प्रैक्टिस कर रही हूँ। तभी मैंने कहा डेस्टिनी भी आपके साथ थी कि आप मुझे नहीं पता, ये प्रैक्टिस थी मेरे पास।
तो कई लोग सोचते हैं आप बन गए, अरे यही फॉर्मूला जो बुक में अब बता रहे हैं, ये फॉर्मूला पहले मैं करती थी पर किसी को बताऊं तो बड़ा ऑकवर्ड लगता था, पॉजिटिविटी थी, खुद भी नहीं पता हाँ, था कि ये क्या कर रही हूँ मैं। ये तो जब मिरर ने बोला, मिरर वर्क ने बोला, बुक ने, इसमें चैप्टर आता है एक मैजिक मिरर, उसमें ये सब बातें लिखी हुई हैं, तो मेरे को लगा अरे ये तो मैं पहले से करती थी। तभी तो मैं कहती हूँ कि अब मेरे पास ये बुक है, ये मैनुअल है लोगों को देने के लिए, मैजिक बुक। मैं बुक आपके लिए ला रही थी, वो IIT में मेरी मीटिंग थी ना, तो उनको देनी पड़ गई। वहाँ पे स्टूडेंट्स के साथ हमारा प्रोग्राम IIT दिल्ली के अंदर स्टार्ट होने के लिए, तो उनको सिलेबस बनाना था कि क्या क्या सिखाओगे, तो फिर मुझे बुक उनको देनी पड़ गई, वरना मैं समय जरूर दिखाती अपनी मैजिक बुक सबको। तो वो बुक एक ऐसी चीज है इसमें सब कुछ इंक्लूडेड है। Okay. Just have patience, practice, and you will see the magics in every sphere of life. Okay. चलिए मैम, बहुत अच्छी बातें बताई हैं आपने, और मुझे लगता है बहुत इजी वे में हमारे जो व्यूअर्स हैं उन्हें समझ आया होगा कि मैनिफेस्टेशन, अफर्मेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ग्रैटिट्यूड लाइफ में कितना ज़रूरी है। और मुश्किल तो बिल्कुल भी नहीं है, जस्ट एक हमें ग्रेटफुल होना है। और आप ये मत बोलो मुश्किल तो बिल्कुल भी नहीं है, मैं बोलती हूँ वो बोलो जो आप चाहते हो, आप बोलो ये बहुत ही आसान है। ये तो बहुत ही आसान है जी। ये पॉजिटिविटी लाइए, जैसे मैं भी अब सीख रही हूँ और अब इसको प्रैक्टिस करूँगी। हम भी सीख रहे हैं जी 40 डेज के लिए। तो एक चीज़ और मैं चाहूँगी जो चलते चलते मैं हमेशा चाहती हूँ कि मेरे गेस्ट जो एक्सपर्ट हैं वो टिप ऑफ द पॉडकास्ट दें मेरे व्यूअर्स के लिए, कि कुछ ऐसी बात कि जो मतलब उनके लिए एक वाव फैक्टर हो। वाव फैक्टर ये जिंदगी में सपने जरूर देखो। सपने देखना हर इंसान का जन्मसिद्ध अधिकार है और उसको पूरा करना आपकी बुद्धि का अधिकार है। तो सपने देखो, फॉर्मूला सीखो, उसको पूरे करो एंड हैव अ ब्यूटीफुल ब्लिस्ड लाइफ। आज के पॉडकास्ट में आने के लिए आपका बहुत 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 दिल से मैं थैंक यू करती हूँ। बहुत अच्छी चीज़ें मैंने सीखी, बहुत पॉजिटिविटी आई है लाइफ में मेरे, एंड आई होप आगे भी इसी तरीके से सब चीज़ें आपसे मिलके जो इतनी आज मैं पॉजिटिव फील कर रही हूँ, इसी तरीके से आगे भी पॉजिटिविटी। तो आप हमसे रोज जुड़िए, हम ऑनलाइन रोज सुबह मिलते हैं लोगों से। बिल्कुल मैम, बिल्कुल, ये तो मेरा ऑनर होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग ड्रीम्स एंड रियली बीइंग इन अ पॉजिटिव एनर्जी टू फुलफिल योर ड्रीम्स। थैंक यू सो मच जी। तो आज मैं अपने व्यूअर्स से कहना चाहूँगी, ये पॉडकास्ट आपने देखा होगा शुरू से आखिरी तक और आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आई होप बहुत सारी चीज़ें सीखी भी होंगी और पॉजिटिविटी भी आई होगी। और एक ही चीज़ आपसे प्रॉमिस लेना चाहूँगी, प्लीज़ प्रैक्टिस कीजिए अपने सपनों के पास जाने के लिए। 30 डेज़ 40 डेज़ के लिए प्रैक्टिस कीजिए, अपने सपनों को बिल्कुल अचीव करेंगे आप भी, जैसे मैम ने किए या बहुत सारे लोगों ने किए। और एक लाइन जो मैंने कहीं पढ़ी है किसी बड़े इंसान से, जो मैं आपको बोलना चाहूँगी कि एवरी सेंट हैज़ अ पास्ट एंड एवरी सिनर हैज़ अ फ्यूचर। तो ट्रांसफॉर्मेशन तो दुनिया में कभी भी कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। तो डिसहार्टेंड मत होइए, जिनके एक्सपीरियंसेस ख़राब हैं या जिनके अच्छे हैं वो बहुत ज़्यादा खुश मत रहिए कि नहीं हमें तो सब कुछ मिल गया है। ऑलवेज़ ग्रेटफुल रहिए, ट्रांसफॉर्मेशन अभी से शुरू कीजिए और लाइफ में और पॉजिटिविटी लाइए। तो आज का पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमें लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए और हमें बताइए कि आपको आज के पॉडकास्ट में क्या अच्छा लगा और नेक्स्ट पॉडकास्ट आप किस चीज़ पे देखना चाहेंगे। थैंक यू सो मच।